नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने चेतसिक ये कंप्लीट कर लिए थे, तो चेतसिक हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ लास्ट की समरी रहती है, तो वो हम देखेंगे आज टाइम मिलेगा तो। और चेतसिक अभी कंप्लीट हो गए हैं। चित्ता एंड चेतसिक ये दो जो नाम है वो हमने कंप्लीट किया है, मतलब उनके फंक्शनिंग, मतलब चित्तास कितने हैं, चेतसिक कैसे है, फिर चित्त के साथ कौन से चित्त के साथ कौन सा चेतसिक आता है, हमने वो एसोसिएशन और कॉम्बिनेशंस देखे। तो अभी तक हमने उतना समझा है, लेकिन उसका एप्लीकेशंस जो है वो आगे के चैप्टर्स में शुरू होगा, तो हम आगे देखेंगे। अभी आज हम पहले लास्ट क्लास में रह गया था, तो वो कंप्लीट करते हैं। पहली बात कि भगवान बुद्ध को भी लाइफ में डिफिकल्टीज आई थी। डिफिकल्टीज इन द सेंस मतलब कुछ किए हुए कर्म, उनके विपाक। तो कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत ऐसे हल्के फुल्के होते हैं ना, तो जब जैसे हमें मग्ग फल की प्राप्ति होती है, तो उस टाइम पे वो नलीफाई हो जाते हैं, यानी उनका बल नहीं होता है और वो आगे आते नहीं है। लेकिन वैसे वाले विपाक बहुत कम होते हैं। मोस्टली हम अपनी अविद्या में, अज्ञानता के कारण ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो स्ट्रॉन्ग कर्म हो जाते हैं, तो उनका विपाक आता है। तो अरंत बनने के बाद भी विपाक आता है, और भगवान बुद्ध बनने के बाद भी आता है। मतलब सम्मा संबुद्ध होना छोटी बात नहीं है, लेकिन इतना होने के बाद भी कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी से कोई छूटा नहीं है। तो अगर कुछ हो रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो उसका कहीं तो कारण है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के भी जीवन काल में कुछ कुछ घटनाएं हैं जहाँ पे उनको अकुशल विपाक आए हैं, मतलब हेवीली आए हैं। तो वैसे ही कुशल विपाक भी बहुत है भगवान बुद्ध के। तो जब हमने आभिधम्म की बात की थी कि वो तावतिंसा में जाते हैं, और वहां पे 3 महीने जब वर्षावास कंप्लीट करते हैं और सारे देवास को वो सिखाते हैं अभिधम्म। फिर जब वो नीचे आते हैं उस टाइम पे कैसा था, उनको बड़े वैभव से वो आए थे कि वो पूरे इसके रूबीज जो एक पत्थर होता है उसकी पूरी सीढ़ी बनी थी। फिर एक साइड में सोने की सीढ़ी थी, एक साइड में चांदी की सीढ़ी थी। फिर देवा ब्रह्मा उनको पंखा कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब ऐसे बहुत ग्रैंड फेयरवेल उनका हुआ था वहां से। तो वो भी जो था, वो इसलिए नहीं था कि वो भगवान बुद्ध है और देवास वो बुद्ध है इसलिए उनको करना है, लेकिन इसके लिए भी भगवान बुद्ध का एक कर्म ही था। मतलब भगवान बुद्ध का ये विपाक था कि इतना ग्रैंड फेयरवेल उनको दिया था। तो एक लाइफ में ऐसा था कि वो उनका एक बेटा रहता है, वो बोधिसत्व होता है, और वो कहीं तो पढ़ने के लिए भेजते हैं उसे। तो ये पढ़ने जाता है लड़का वहां पे, और बहुत ही कम उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। और ये फिर बहुत टाइम के बाद ऐसा होता है कि सोचते हैं कि जाता हूँ अपने बेटे को मिल के आता हूँ। तो भगवान बुद्ध वहां पे जाते हैं, और उनको पता चलता है कि अरे उनका बेटे का डेथ हो गया है, मतलब अभी है ही नहीं इस दुनिया में, और उसकी समाधि होती है वहां पे। तो फिर ये सोचते हैं कि चलो बेटा नहीं, लेकिन उसकी समाधि तो है। तो वो क्या करते हैं, उस समाधि के आसपास झाड़ू लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर पत्थर जो है अच्छे से उसको अरेंज करते हैं वहां पे, फिर एक झंडा लगाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक ये किया था, सेवा की थी। मतलब कोई चला गया है उसकी फेयरवेल के लिए उन्होंने एक सेवा की थी। तो उसी तरह से जब ये वहां से जब तावातिमसा से लौटे, तो उनको एक फेयरवेल करने के लिए कि मतलब जा रहे हैं अपने घर वापस से, यहाँ पे आ रहे हैं, पृथ्वी पे आ रहे हैं। तो देवास ने इस तरह से ग्रैंड उनका सेलिब्रेशन के हिसाब से फेयरवेल दिया था। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैंने, मतलब जब लोगों ने देखा और सारे संघ ने देखा कि भगवान बुद्ध का कैसा वैभव है, तो भगवान बुद्ध उस टाइम ये मेंशन करते हैं ये बात कि मैंने ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं बुद्ध हूँ, इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ऐसा कर्म किया है, उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है, गुड रिजल्ट मिल रहा है। तो कर्म विपाक थ्योरी सबके लिए है। उसी तरह से भगवान बुद्ध के कुछ अकुशल कर्म भी है, तो इसमें हमने पहले थोड़ा सा टच कर लिया था। तो अभी देखते हैं क्रमवश, मतलब क्रमवश नहीं है वो, ऐसे मतलब घटनाएं हैं जो भगवान बुद्ध के लाइफ में हुई। और ये 12 अकुशल थे जो भगवान बुद्ध के लाइफ में उनको विपाक करके आए। तो सबसे पहला वाला जो है वो है, भगवान बुद्ध को बहुत लंबा समय लगा बोधि प्राप्त करने के लिए। तो वो अपने घर छोड़ते हैं 35 ईयर्स की एज में, और निकल पड़ते हैं बोधि के इसके खोज में। तो जितने भी पहले के बुद्ध है कंपेयर टू गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनके कंपैरिजन में उन सबको बोधि बहुत ही कम टाइम में मिली थी। किसी को 1 हफ्ते में ही बोधि प्राप्त हो गई थी, किसी को 12 दिन लगे थे, किसी को 15 दिन लगे थे, मतलब बहुत
महीनों के अंदर, हफ्ते में भी हो गया, बहुतों को ऐसे बोधि प्राप्त हुई। लेकिन सिद्धार्थ गौतम जो थे, उनको बोधि प्राप्त करने में 6 साल लगे थे। तो बहुत लंबा समय था और बहुत कड़ा परिश्रम और बहुत क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में जाने के बाद उनको ये बोधि प्राप्त हुई थी। तो इनको इतना लंबा समय इसलिए खिंच गया क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि ये एक लड़के थे, इनका नाम था उस टाइम पे ज्योतिफला, और पच्चेक बुद्ध कश्यप के टाइम की ये बात है। तो इसमें भगवान बुद्ध ये खुद बताते हैं कि कब हुई थी। तो एक बार आनंद के साथ वो कोसला जो ये है ये किंगडम है, उसमें वो घूमते रहते हैं, मतलब थोड़ा यहाँ से कहीं से जाते रहते हैं। तो अचानक वो एक रास्ता देखते हैं और वो मुड़ जाते हैं उस रास्ते में। तो जब वो मुड़ते हैं तो आनंद भी उनके साथ मुड़ता है। तो एक जगह वो जाते हैं और एक जगह को देखते हैं ऐसे और मुस्कुराते हैं भगवान बुद्ध। तो जब वो मुस्कुराते हैं तो आनंद समझ आता है कि कुछ तो यहाँ पे घटना है, इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर आनंद अपना हाथ जोड़ के अपना चिवर ठीक करके भगवान को बोलते हैं, भगवान कृपया करके बताइए कि क्यों आप मुस्कुराए यहाँ पे। फिर भगवान बोलते हैं कि बहुत पहले यहाँ पे एक बेभा लिंगा करके एक ग्राम बसता था, और इस ग्राम में यहाँ पे उस टाइम पे एक बुद्ध थे, पचेक बुद्ध थे। तो वो इसलिए वो मुझे याद आ गई वो बात, और इसलिए मैं मुस्कुराया। फिर भगवान बोलते हैं, पूरी बात बताना शुरू करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि उस टाइम पे जब वो पचेक बुद्ध थे कश्यप, तो उस नगर में, वो नगर मतलब ऐसे संपन्न अच्छा राज्य था, उस राजा का नाम कीका था। तो वो कीका राजा के राज्य में रहते थे, और ये वहां पे ये बुद्ध भी थे, और दो ये थे, फ्रेंड्स थे। एक का नाम था घटिकारा और एक का नाम था ज्योतिफला। तो जो घटिकारा था वो बहुत ही श्रद्धावान था, और उसको संघ पे और ये धम्मा पे बहुत ही विश्वास और श्रद्धा, और वो बहुत ही सम्यक और शीलवान व्यक्ति था। और ज्योतिफाला जो रहता है वो उनका फ्रेंड होता है, लेकिन उसको संघ पे ना कोई भी ऐसे वो नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है। तो एक बार ऐसे होता है कि ये दोनों दोस्त बैठे रहते हैं, और तभी घटिकारा ये मेंशन करते हैं, बोलते हैं ज्योतिफला यहाँ पे ना पास में ही बुद्ध है, तो पच्चेक बुद्ध है। और ऐसा मैंने सुना है कि संघ का ये मतलब सपोर्ट होना या संघ के साथ रहना बहुत अच्छा होता है। तो चलो हम जाके उनको मिलते हैं। तो जैसे ही ज्योतिफला सुनता है कि ये बोल रहे हैं कि चलो मिलते हैं किसी संघ के व्यक्ति को, और उनको मिलके उनके पास जाके अभिवादन करते हैं। तो ज्योतिबाला सीधा बोलता है, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं चलूंगा, और मुझे इन सिर मुंडों में कोई विश्वास नहीं है, और अधर्मी होते हैं। और आप बोल रहे हो कि बोधि प्राप्त है, बोधि क्या इतनी आसान होती है क्या? तो इस तरह के शब्द ज्योतिफला वहां पे इस्तेमाल करता है। फिर घटिकारा वो सुनता है। तो फिर भी घटिकारा को बहुत श्रद्धा है कि संग है और मुझे मिलना है। तो वो इसको वापस बोलते हैं कि चलो चलते हैं। फिर से ये सेम दोहराता है, सेम सेंटेंस बोलता है कि सिर मुंडों के पास नहीं जाना है, अधर्मियों के पास नहीं जाना है। इस तरह से पूरी लाइन वापस बोलते हैं। फिर वापस तीसरी बार भी घटिकारा को बोलते हैं कि चलो, तो ये मना करते हैं। फिर घटिकारा क्या बोलता है कि ठीक है, नहीं चलना है ना, कोई बात नहीं, चलो हम नदी पे जाते हैं। तो दोनों जाते हैं नदी पे। फिर वहां पे दोनों स्नान वान कर लेते हैं। तो स्नान करने के बाद ये वापस घटिकारा देखता है ज्योतिफला की तरफ, और बोलता है कि ना ज्योतिफला, यहाँ जहाँ हम नदी पे है ना, इसके पास में ही है वो विहार, यहीं पे है, तो चलो मिल लेते हैं। फिर ये ज्योतिफला वापस वही सेंटेंस बोलता है पूरा। तो फिर वापस घटिकारा पूछते हैं कि चलो, फिर वापस वो सेम वो सेंटेंस बोलता है। फिर वो पूछता है, फिर वो 3 बार ऐसे तीनों बार वो नहीं का बोलता है, और मतलब धिक्कारते हुए वो जवाब देता है। फिर घटिकारा उनकी धोती खींचता है, बोलता है कि चलो। पहले उनका हाथ पकड़ के खींच के बोलता है कि चलो, तो वो 3 बार मना करते हैं। फिर लेकिन घटिकारा को है कि मुझे जाना है, तो वो उनकी धोती खींचता है। फिर धोती खींच के बोलता है, फिर से वो वही बोलते हैं, 3 बार ऐसा हो जाता है। फिर वो क्या करता है, ज्योतिफला अपनी धोती खोल देता है, बोलते है लो, मुझे नहीं जाना। तो फिर ये होता है कि घटिकारा को कि अरे इतने पास में है, मतलब उनके अंदर तड़प इतनी है कि मैं इतने पास में हूँ, तो मुझे तो पचेक बुद्ध के दर्शन करने हैं और मुझे वहां जाना है। इसलिए वो इतना व्याकुल रहते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि ये भी चले। तो फिर वो जब ऐसा होता है तो ये घटिकारा क्या करता है, उनके बाल पकड़ता है, बोलता है कि चलो, खींचता है। तो फिर वो बोलता है नहीं। फिर वो दो दो तीन तीन बार वापस वैसे ही होता है कि तीनों बार वो मना करता है, और वैसे धिक्कारते हुए
कि सिरमुंडों के पास नहीं जाऊंगा, अधर्मियों के पास नहीं जाऊंगा, बोधि इतना आसान है क्या, इस तरह से वो बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ज्योतिबाला को विश्वास ही नहीं है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बोधि प्राप्त किया है, सम्यक है, और संसार के बंधनों से मुक्त हो गया है। तो कितनी मतलब बड़ी बात है, लेकिन उसे उसे विश्वास नहीं है। तो वो जब ऐसा होता है 3 बार और वो बाल खींचता है, तो उस टाइम पे ज्योतिबाला के मन में ये होता है कि अरे ये तो हद हो गई। मतलब घटीकारा जो है वो कुम्हार है। मतलब एक उस टाइम पे कैसा था ना, ये था, कास्ट व्यवस्था थी ना सोसाइटी में, कि ये कुल थोड़ा नीचे, ये कुल ऊपर। तो उस टाइम का वो था वैसे। तो ये सोचते हैं कि अरे ये इस नीचे कुल का व्यक्ति इतना बल दे रहा है, बार बार मुझे वो कर रहा है, और अब तो हद कर दी, इसने मेरे बाल ही खींचे और बोल रहा है चलो। तो फिर ये सोचता है ज्योतिबाला कुछ तो बात होगी कि ये मुझे इतना फोर्स कर रहा है। तो ये बोलता है चलो। अब ये हाँ बोलता है, मतलब जो भगवान बुद्ध थे वो हाँ तब बोलते हैं कि अब हम जाएंगे। फिर ये जाते हैं वहां पे, वो जाते हैं, बैठते हैं। फिर गटिकारा इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है ये ज्योतिफला है, ये मेरा फ्रेंड है, और वो उनका स्टूडेंट रहता है। वहां पे वो लिखा है बार बार कि स्टूडेंट स्टूडेंट, तो शायद वो उनसे कुंभार का वो सीखता होगा। तो या तो वो पढ़ाई कर रहा होगा, कहीं तो यंग होगा। तो बोलते हैं ये एक मतलब ये है, स्टूडेंट है, और ये मेरा फ्रेंड है, और हम मिलने आए आपसे। फिर वो वहां पे जो बुद्ध रहते हैं, कश्यप बुद्ध, वो उनको धम्म देसना देते हैं। तो जब ये धम्म देसना सुनते हैं, तो ज्योतिबाला को स्ट्राइक होता है कि ये मतलब कितना तर्क संगत बात कर रहे हैं, और कितना सही बता रहे हैं। तो उस टाइम पे ज्योतिबाला सीधा बोलता है इनको, गटिकारा को, कि आप में तो ये सब कुछ ऑलरेडी है, मतलब जो बुद्ध बता रहे हैं उस हिसाब से आप में, आपके आचरण में बहुत सी चीजें हैं। तो आप क्यों नहीं छोड़ देते हो संसार, और धम्मा अपना लो, और छोड़ दो ये संसार, और धम्मा के रास्ते पे चलते हुए आप भी मुक्त हो जाओ। तो वो बोलता है गटिकारा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो गटिकारा होता है उनके पेरेंट्स के साथ वो रहता है, और दोनों पेरेंट्स अंधे होते हैं। तो ये बोलता है मेरी जिम्मेदारी है, मेरे माता पिता वो देख नहीं सकते, अंधे हैं। तो मैंने अगर संसार छोड़ दिया तो ये कैसे जिएंगे, तो इनके लिए मुझे, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इस तरह से, लेकिन ये शायद ज्योतिबाला वहां पे प्रवजित हो जाते हैं और संघ में रहते हैं। तो इसमें कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वर्षावास चालू होने वाला होता है, और उस टाइम पे ये जो वहां का राजा होता है वो देखता है कि यहाँ पे बुद्ध है। फिर वो उनको इनवाइट करता है, बोलता है कि ना आप आइए, और पूरा वर्षावास मेरे यहाँ पे भिक्षाटन करना, और मैं आपकी पूरी व्यवस्था करूंगा, खाने पीने की, रहने की, सब देखूंगा। तो वहां पे वो सीधा मना करते हैं, बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी किसी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये बोलते हैं किसका, तो बोलते हैं मेरे सबसे प्रिय स्टूडेंट का, घटिकारा का। तो ये बोलते हैं उसमें इतना बड़ी बात क्या है, कौन है ये घटिकारा। तो फिर वहां पे ये जो भगवान बुद्ध है, कश्यप बुद्ध है, वो बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं मुझे कुछ भोजन चाहिए था, और मैं उनके घर पहुंच गया, और उस वक्त पे उनके पेरेंट्स ही बैठे रहते हैं दोनों, और कोई नहीं होता है वहां पे। तो ये जाते हैं और ये वहां पे मतलब आवाज आती है खटपट। तो वो दोनों पूछते हैं कौन है, तो ये बोलते हैं कि मैं हूँ। तो बोलते हैं हाँ बनते क्या चाहिए, तो बोलते हैं भूख लगी है। तो बोलते हैं कि ना वहाँ मटके में चावल रखा है, और यहाँ पे ये कुछ दलिया ऐसे कुछ रहता है, बोलता है आप खा लीजिए। तो ये वहां से लेते हैं, अपना हिसाब से खाते हैं और चले जाते हैं। फिर बाद में घटीकार आता है, और वो पूछता है कि इसमें से, मटकी में से किसने निकाले चावल, और ये मैंने इसमें रखे थे। फिर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि आपके एब्सेंस में यहाँ पे कश्यप बुद्ध आए थे, और उनको भूख लगी थी, उन्होंने हमसे कहा, तो हमने उनको ऑफर कर दिया कि बोला आपको जितना लेना है ले लीजिए। तो ये सुन के घटिकारा को इतना खुशी होता है, इतना खुशी होता है कि भगवान जो कश्यप बुद्ध है उनका, मतलब मेरे पर कितनी अनुकंपा है कि उन्हें भूख लगी तो वो सीधा मेरे घर आए, और उनको विश्वास कि मेरे यहाँ पे खाना मिलेगा। और मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरे एब्सेंस में भी उनको खाना ऑफर किया। तो ये घटना होने के बाद जो उनके माता पिता रहते हैं, वो 15 दिन तक उसी खुशी में, मतलब हफ्ता, एक हफ्ता तक उसी मोद में होते हैं कि अरे भगवान बुद्ध हमारे घर पे आए थे और हमने उनको खाना दिया। और ये घटिकारा जो होता है ना, 15 दिन उसी मोद में होता है कि अरे कितना प्रसन्न चित्त कि इतनी बड़ी कुशल कम्मा मेरे हमारे घर में हुआ। फिर ऐसा और एक बार होता है, सेम वैसे ही होता है। वैसे ही सेम वो वहां पे जाते हैं कश्यप बुद्ध, और उनके पेरेंट्स ऑफर करते हैं, वो खाते हैं। फिर से वैसे ही होता है कि हफ्ते भर माँ बाप बहुत खुश, और 15 दिन घटिकारा खुश।
फिर एक बार तो इससे भी एक लेवल ऊपर घटना घटती है। तो वो घर पे नहीं होता है घटिकारा, कहीं बाहर गया होता है कुछ काम से, और ये दोनों बैठे होते हैं, और ये वर्षावास शुरू होने वाला है। तो कैसा होता है, बारिश का टाइम है, तो बारिश में वो छत वगैरह लोग पहले गांव वाले वो करते थे ना, ठीक करवाते थे, तो उसको मिढ़ाना बोलते हैं। तो मिढ़ाना है, तो उसके बाद क्या होगा कि ताकि पानी ना आए, बारिश में तकलीफ ना हो, तो ये जो होते हैं कश्यप बुद्ध, उनका छत जो होता है ना वो पूरा खराब हो गया होता है। तो वो बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि जाओ और ना घास लेकर आओ। फिर वो बोलते हैं कि ना घास लेने जाए, कहाँ से जाए, तो ये बोलते हैं सीधा घटीकारा के घर जाना, और घटीकारा के घर से ही घास लाना। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको। तो ये सारे जो है वो घटीकारा के घर पहुंचते हैं। तो वहां पे उनके माँ बाप बैठे होते हैं, और ये आते हैं और पूछते हैं, बोलते हैं कि ना कश्यप बुद्ध ने हमको कहा है कि आप घास लेकर आओ, लेकिन घटीकारा के घर से लाना। फिर वो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आप ले लो। तो ऐसा होता है कि जहाँ पे वो वर्क प्लेस होता है ना, जहाँ पे वो बैठ के अपना वो सब मटके वगैरह बनाता है जो कुम्हार, तो वो उस जगह पे वो पूरी घास होती है, मतलब उनका वर्क प्लेस होता है वो। उस जगह पे वो घास होने के बाद ये ऐसा बोलते हैं कि आप ले लो, मतलब ये सोचते नहीं है कि क्या होगा आगे का, ये बोलते हैं लेके जाओ। तो वो सारे वहां से घास निकालते हैं और लेके चले जाते हैं। फिर घटीकारा जब आता है वो देखता है कि अरे यहाँ पे तो छत ही नहीं है, तो बोलते हैं कहाँ गई घास सारी। तो ये बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, कश्यप बुद्ध ने भेजा था कुछ बच्चों को, उन्होंने ये लिया और चले गए। फिर वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, बोलता है कि अरे ये तो मतलब भगवान की इतनी कृपा कि मुझ उन्होंने पूरे नगर में मुझसे एक्सपेक्ट किया, और मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ये फटाफट दे दिया। फिर ये घटना घटने के बाद सेम ऐसे होता है कि हफ्ते भर माँ बाप बहुत मौज में होते हैं, और ये जो होता है घटीकारा 15 दिन बहुत मौज में होता है। और इस घटना के बाद इनका इतना कुसला होता है कि 3 महीने वहां पे बहुत बहुत घनघोर बारिश होती है, पूरे नगर में काफी बारिश होती है। लेकिन जो देवास होते हैं ना, वो ऐसा मेंटेन करते हैं कि इनके घर के छत के ऊपर एक बूंद पानी नहीं गिरता है। मतलब 3 महीने ये माँ बाप बेटा ये बगैर छत के रहते हैं, लेकिन उनके घर में एक बूंद पानी नहीं रहता है। तो इतना कुसला, मतलब कि देवास भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर ये इस तरह से जो पूरी घटना है, ये भगवान बुद्ध आनंद को बता रहे कि ऐसा हुआ पिछले टाइम में, और यहाँ पे ये सब था। फिर आनंद बड़े से सुनते रहता है। फिर आनंद की तरफ देख के भगवान बोलते हैं कि वो घटिकारा जो होते हैं ना, वो अनागामी होते हैं उस लाइफ में। तो मतलब वो लाइफ खत्म होगा, तो इसके बाद वो शुद्धावस्था में और वहां से आनंद बन जाएंगे। लेकिन वो अपना बॉडी इसलिए आगे प्रोग्रेस नहीं करते बिकॉज उनके पेरेंट्स अंधे रहते, तो वो अनागामी लेवल पे रुक जाते। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि पूरी मैंने बात तो बता दी, लेकिन ये ज्योतिफाला कौन था इसमें। तो आनंद ऐसे देखता है, तो बोलता है वो ज्योतिफाला मैं था, मतलब कि मैं वो व्यक्ति था जो संघ के लिए ऐसा बोल रहा है कि सिर मुंडे व्यभिचारी और अच्छे नहीं है, और ये बोधि प्राप्त करे है, जरूरी है क्या, बोधि इतना आसान होता है क्या। तो मतलब जो दोषारोपण जो हुआ था ना, जो बात को अटकाने वाला था, वो मैं था। तो इस तरह से वो अपनी पूरी बात बताते हैं। तो ये जो ज्योतिफला के टाइम पे उन्होंने वो जो बोला ना कि संघ कैसा है, सही नहीं है, और इनको बोधि इतना आसान है क्या मिलना, इतना इसमें तो बहुत टाइम लगता है। तो जो बहुत टाइम लगता है ना, ऐसे जो टोक देते हैं ना, उसके वजह से जब ये सिद्धार्थ गौतम बन के आए थे तो इनको 6 साल लगे। 6 साल लगा, नहीं तो जैसे दूसरे बुद्ध थे 15 दिन, हफ्ता, 12 दिन, इस तरह से फटाफट उनको बोधि मिल सकती थी। लेकिन खुद ही वो क्रिएट कर देते हैं। देखो इनको बुद्ध तो बनना था, क्योंकि उनके लिए प्रोफेसी थी, दीपांकर बुद्ध ने बोल दिया था। और ये प्रोफेसी यहाँ से नहीं है, ये प्रोफेसी बहुत पीछे से एक्चुअली क्रिएटेड थी। और ये इस टाइम पे सिर्फ उसका ये हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिमनी, मतलब वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मेल बिठाया गया था कि हाँ ये बनेंगे, ऐसा बोला गया था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम की ये जो कामना थी ना बुद्ध बनने की, ये बहुत पीछे से थी। तो वो स्टोरी बाद में कभी। तो यहाँ पे उनको जब मिल जाता है कि ये भगवान बुद्ध मतलब बुद्ध बनेंगे, तो बुद्ध तो बनना था। लेकिन जो बुद्ध बनने की जर्नी में जो ये स्पीड ब्रेकर आया ना 6 साल का, तो वो भगवान बुद्ध का खुद का किया हुआ कर्म था, जिसका विपाक इस तरह से आया, क्योंकि उन्होंने बोला ना आसान नहीं है। तो आसान नहीं है, तो इनके लिए ही आसान नहीं हो गया। और इनको बहुत टाइम लगा, 6 साल लगा, और 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है। और उसमें उनको इतना एक्सट्रीम कंडीशंस में वो गए, खाना नहीं खाना। फिर वो बहुत ऐसा हो जाता है कि एक टाइम पे वो डिसाइड करते हैं कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा जब तक मुझे बोधि नहीं मिलेगी। फिर जो देवास होते हैं ना, वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो बोलते हैं बोधिसत्व जो है वो ऐसा डिसीजन ले रहा है
कि मुझे बोधिसत्व नहीं, इस टाइम पे तो बुद्धा बनेंगे, लास्ट लाइफ मतलब बोधिसत्व में तुलसीदास में लास्ट लाइफ था, उसके बाद यहाँ पे आ गए। तो बोलते हैं कि ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि वो खाना नहीं खाएंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि ना हम ना अगर आप खाओगे नहीं ना तो हम अपना जो जो देवी ओज होता है ना वो आपके ना स्किन में से भेज देंगे अंदर। तो ये मना करते हैं, ये बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन ये क्योंकि इनका इतना पारमी होता है ना कि देवास भी उनकी परमिशन के बगैर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो मतलब बहुत कंडीशंस की, झाड़ के ऊपर का एक ही फल रहेगा तो मैं खाऊंगा, फिर एक पत्ती, फिर नीचे गिरा होगा, ऐसे करते 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 बड़ा कड़ा निकालते टाइम। फिर बाद में इनको समझ में आता है कि मध्यम मार्ग ही सही है, जब वो सुजाता की खीर खाते उसके बाद इनको बोधि प्राप्त होती है। फिर उसके बाद सब में उन्होंने एक्सट्रीम्स के लिए मना करते हुए सब में बैलेंस की ही उनकी पूरी जो ये टीचिंग्स है भगवान बुद्ध की वो उसी की तरह है। तो इस तरह से ये पहला कर्म विपाक कि 6 साल भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त करने के लिए क्यों लगे। फिर भगवान बुद्ध के टाइम पे हमने ये सुना है ना कि ये चिंचा जो होती है वो आती है और दोषारोपण करती है भगवान बुद्ध पे कि ऐसा ऐसा है। तो इस घटना से पहले कैसा होता है कि भगवान बुद्ध जब आते हैं यहाँ पे मतलब अपना उनका संग बढ़ने लगता है, लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगती है। तो ये जो होते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी होता है, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण कम्युनिटी थी इंडिया में, आज भी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत सुप्रीम थी, मतलब राजा के भी ऊपर जो बैठते थे वो ब्राह्मण ब्राह्मण ये थे, ब्राह्मण्स थे। क्योंकि एक ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, एक टीचिंग्स बोलो या एक समाज की व्यवस्था ऐसी चली आ रही थी कि जो ब्रह्मा है उनके पुत्र है ये ब्राह्मण। तो ब्रह्मा के पुत्र मतलब गॉड का बेटा या बच्चे, तो वो कैसे उच्च कुलीन हो गए ना। तो इसलिए राजा भी उनसे ही सब विचार विमर्श करना और उनको हर चीज में इम्पोर्टेंस देना। लेकिन भगवान बुद्ध आने के बाद ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। जो प्रज्ञावान राजा थे जैसे बिंबिसारा हो गए, फिर कोसला, ये प्रज्ञावान इतना नहीं था लेकिन श्रद्धावान था। तो उस तरह से ये जो बड़े बड़े राज्य थे ना, मगध बहुत बड़ा राज्य था। फिर ये कोसला का जो पसंजीत कोसला का कोसला जो नगरी है वो भी बहुत बड़ी थी। ये भारत का 3/4 पार्ट ऐसे मतलब ऊपर का जो नॉर्थ पार्ट है ना पूरा कवर्ड था। तो इस तरह से जो बड़े बड़े राजा थे वो इनके टीचिंग से इन्फ्लुएंस होने लगे और इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। तो इससे क्या हुआ, ये जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उनका थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा जो ये है, क्योंकि राजा जिसको बोलेगा प्रजा भी उसके पीछे ही जाएगी, क्योंकि राजा क्या एक होता है ना कि हमारा मार्गदर्शक है, लीडर है। तो इस तरह से सोसाइटी में ये हो गया कि ये लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि ये भगवान बुद्ध सीधा खंडन करते थे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बोलते थे कोई भी चीज को अपने अनुभव पे देखो, जांचो, अगर आपको सही लगती है, तर्क संगत है, तो वाई नॉट करो, वो चीज करो। लेकिन सिर्फ कोई बोल रहा है कि ऐसा फला फला चीज है और उसका कोई प्रमाण नहीं दे रहा है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। तो ये ब्राह्मण्स का वैसा था कि वो बहुत सी चीजें बोलते थे ये ऐसा है, लेकिन प्रमाण कोई नहीं दे रहा था कि ऐसा है, या कोई इसको प्रूफ भी नहीं कर रहा था। सब मतलब रटी रटाई बातें और चली चलाई बातें कि हाँ मान लो मान लो। तो ऐसा होने की वजह से ये हुआ कि भगवान बुद्ध के टाइम ये लोगों का जब नीचे आने लगा, तो होता है ना, अगर आप टॉप पोजीशन पे हो और आप नीचे चले गए और कोई और नया आ गया और वो ऊपर चला गया, तो आपको जलन तो होगी, फिर गुस्सा भी आएगा कि अरे मैं वहां से यहाँ पे इस व्यक्ति की वजह से हो रहा हूँ। तो वो यही होने लगा। जो ये ब्राह्मण्स थे उनको एक तो थ्रेट कि अब हम पे इतना विश्वास नहीं करते, फिर अभी हमारी दक्षिणा बंद हो रही है और हमारा इज्जत भी नहीं है, सोसाइटी में कम हो रहा है। थे उस टाइम भी बहुत से बड़ी जनता थी जो इन लोगों के पीछे थी, लेकिन धीरे धीरे वो घटती घटती गई, मतलब पहले अगर लाखों में संख्या होगी तो बाद में वो कम होके हजारों में पहुंच गई। तो इससे इनका सिचुएशन पूरा चेंज हो गया ना। जो अथॉरिटी से सोसाइटी में रहते थे अथॉरिटी का मन लगा। तो एक बार ये सब ऐसे बैठे रहते एक जगह और सोचते रहते कुछ तो कि क्या करे क्या करे। तो उस टाइम पे वहां से ना चिंचा जाती रहती है। चिंचा उस टाइम पे एक साध्वी थी, मतलब ऐसे नॉर्मल ऐसे कोई ऐसे वो नहीं थी, और बड़ी सुंदर थी। तो वो इनको देखती है कि ये सारे ब्राह्मण ऐसे बैठे और कुछ तो उनका खिचड़ी पक रहा है, कुछ तो चालू है इनके बातें। तो ये यहाँ पे आके खड़ी होती है और वो बोलती है कि ना क्या बात है, आप लोगों को कोई समस्या लग रही है, तो कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगी। तो ये लोग ऐसे इग्नोर करते हैं कि ये क्या करेगी। फिर वापस पूछती है, फिर वैसे 2-3 बार उनको वो करती है, जैसे जैसे फोर्स कर रही है कि मतलब मेरे पास तुम्हारा सोल्यूशन है, तुम्हारी प्रॉब्लम तो बताओ। फिर वो उसकी तरफ देखते तो देखते कि अरे हाँ बड़ी सुंदर है, और वो सोचते ये हेल्प करने को भी विलिंग है, मतलब खुद ही बोल रही है कि मुझे हेल्प करना है आप लोगों को। तो बोलते हैं कि
ऐसा ऐसा है। फिर ये लोग प्लान करते कि क्या करना है। तो चिंचा बोलती है सब मुझ पे छोड़ो, मैं संभालूंगी। तो वो पूरा संभालेगी, मतलब वो क्या करेगी, वो ये स्टोरी सबको पता है क्योंकि हमने 10 दिवस में सुना है, गुरुजी ने बताया है। तो वो जेतवन जाती है रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे जाती है, जब देखती है कि लोग वहां से निकल रहे हैं तो कहीं तो बाजू में चली जाती है। फिर वो जाके वहां पे जेतवन कैसा था ना, बहुत बड़ा था। तो रात में वो जो ये ब्राह्मण लोग की भी कुटिया थी आसपास, तो वहां पे कहीं तो रुक जाती थी। और उसके बाद सुबह वो आती थी और कुछ तो बड़बड़ाती थी कि हाँ बहुत अच्छा था, ऐसे वैसे जो भी है। तो फिर इस तरह से लोगों ने कुछ दिन देखा उसको कि ये है। फिर कुछ महीने के लिए वो गायब हो गई, क्योंकि उसको ये दिखाना था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो जब आती है तो जिस दिन वो आने वाली होती है, तो उस दिन वो पहले अपने पूरा ऐसे बहुत मारती है। तो बॉडी में स्वेलिंग होता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी बॉडी में स्वेलिंग होती है वाटर रिटेंशन की वजह से। तो ये उसको पूरा स्वेलिंग करती है बॉडी पे, और पेट पे वो टुकड़ा बांधती है और जाती है वहां पे। फिर वो दोषारोपण करती है पूरे उसमें खड़े होके। फिर उस टाइम पे पसंजीत भी बैठा होता है, पूरी सभा चलती रहती है, मतलब ब्रह्म देशना होती रहती है, शाम का टाइम रहता है। और फिर ये सब देख के लोग इतना हक्का बक्का कि अरे ऐसे कैसे बोल रहा है कोई। और भगवान बुद्ध सिर्फ बोलते हैं कि पुत्री तू जानती है कि तू क्या कह रही है, और इस बात की सच्चाई तुझे पता है मुझे पता है। बस इतना बोलते, इसके ऊपर वो नहीं बोलते। फिर पसंजीत भी देख रहा है कि क्या होने वाला है। फिर सखा अपने देवास को बोलता है कि चलो भगवान बुद्ध के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, हमें उनको हेल्प करना है। तो वो चूहे बन के आते हैं, फिर उसकी रस्सी तोड़ते हैं, और वो लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिरता है। जब वो लकड़ी का टुकड़ा गिरता है ना, तो उसके पैर के अंगूठे पे गिरता है, और उसका पैर का अंगूठा उधर ही कट जाता है। और ये जब घटना लोगों के सामने होती है, तो लोग उस टाइम पे फिर गुस्से में आते हैं, क्योंकि तब तक तो उनके पास भी प्रमाण नहीं था ना कि क्या बोल रही है, सच बोल रही है झूठ बोल रही है। लोगों की देखो श्रद्धा होती है, लेकिन जब ऐसे कुछ होता है ना, तो वहां पे श्रद्धा उसी वक्त ना, जो अगर वो पूरी परफेक्ट श्रद्धा नहीं है तो वो हिलने लगती है। तो वही होता है शायद वहां पे, कि लोगों की श्रद्धा में थोड़ा डामाडोल होता है कि सच में ऐसा हो सकता है क्या, ये भगवान बुद्ध पे बोल रही है, दोषारोपण कर रही है, तो हुआ है क्या। तो वो उस टाइम से देखने लगते हैं। तो जब वो देखते हैं कि वो लकड़ी है और टुकड़ा नीचे गिरा है, तो वो इसके पीछे भागते हैं। फिर पूरा वो सारे लोग उसका पीछा करते हैं, और वो बड़ी तेजी से भागती है। और वो जो कुछ दूरी गई होती है, कि ऐसा होता है कि धरती पूरी फटती है और वो सीधा उसमें से घुस के निराय, जो अविची निराय है ना, वहां पे गई, सबसे लास्ट जो निराय है, क्योंकि भगवान बुद्ध पे दोषारोपण किया। तो अभी यहाँ पे दो बातें, कि चिंचा ने ही क्यों दोषारोपण किया, फिर भगवान बुद्ध पे ऐसा दोषारोपण क्यों आया। तो जब हम इसकी बात कर रहे थे, ये लोकपाल धम्मा की अलोबो अदोसो, तो उस टाइम पे अहिरी अनुतप्पा ये सब के बारे में जब बताते वक्त, तो मैंने बताया था कि जो एक ये रहता है राजकुमार रहता है पदुमा, तो उसकी जो यंग मदर रहती है, वो देखती है पदुमा को और पदुमा को पसंद करती है, और देवदत्त उसका तभी उनके पिता थे। तो वो पिता बोलता है कि देखो राज्य को, वो जाते बाहर लड़ाई के लिए, और ये उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो वो मना करते हैं ना। फिर वो जब उनके फादर आते हैं, तो वो बोलती है कि अरे ये युवराज अच्छा नहीं है, इसने मुझ पे गलत नजर रखी। तो फिर वो उसको बोलता है कि इसको फेंक दो। तो फेंकते, फिर देवास वहां से वो लेके जाते हैं, नागा वर्ल्ड में वहां रखते हैं। फिर बाद में वो जंगलों में मिलते हैं देवदत्त को, और तब देवदत्त को पूरी स्टोरी मालूम पड़ती है कि रानी गलत थी, मेरा बेटा गलत नहीं था। उस टाइम वो रोते हैं वहां पे कि अरे मेरा इतना अच्छा गुणवान लड़का, और मतलब मैंने एक दोषारोपण की वजह से उसको बाहर निकाल दिया। और बाहर वाली के बारे में ज्यादा जो सोचा, अपना बेटे के बारे में नहीं सोचा। फिर वो आने के बाद चिंचा को मरवा देते हैं। तो इस तरह से कैसा है ना, चिंचा ने पहले भी ये घटना की है, तो उसके मन में वो सीड तो है कि भगवान बुद्ध को से ये बदला लेने का। तो इसलिए इस टाइम पे जब भगवान बुद्ध के टाइम ऐसा कुछ कंडीशन आने वाला है, तो शी इज द राइट कैंडिडेट, क्योंकि वो पहले वो कर चुकी है। तो इस तरह से वो वहां पे भगवान बुद्ध के पास दोषारोपण के लिए पहुंच जाती है, मतलब कर्म विपाक की थ्योरी की वजह से। और भगवान बुद्ध को ऊपर ऐसा दोषारोपण इसलिए आता है, क्योंकि ये होता है जब एक लाइफ में ये एक ना ये होते हैं, लड़के रहते हैं। और वहां पे ना ये एक ये होता है सबिबु बुद्धा, उनके स्टूडेंट रहते हैं नंदा करके, वो अरंत होते। और ये उनको देखता है, मतलब जाते हुए। तो ये ऐसे मतलब बोलते हैं कि ना व्यभिचारी, ऐसे बोलते हैं। अरंत को बोलते हैं कि ये अरंत नहीं हो सकते, ये व्यभिचारी है। तो उस टाइम पे वो उनके कैरेक्टर पे पॉइंट करते हैं कि ऐसा है, जबकि अरंत व्यभिचारी नहीं हो सकता, वो तो सब कुछ खत्म कर चुका है ना। तो वैसा दोष रहित व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण होने की वजह से इन पे ये दोष आता है। इसलिए मतलब क्योंकि अरंत को किया ना, तो इसलिए बुद्धा बनने के बाद भी, मतलब खुद भी देखो अरंत है,
लेकिन वो दोषारोपण आया क्योंकि उन्होंने ऐसे किसी हाईली व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण किया जिन पे नहीं करना था। तो उसकी वजह से भगवान बुद्ध का जब वो लाइफ खत्म होता है तो इतना स्ट्रॉन्ग विपाक आता है कि वो बहुत साल, बहुत हजारों लाखों साल वो निराय में रहते पनिशमेंट के लिए। और जब भी वो बाहर आए, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में आए, कहीं भी आए, तो उनपे दोषारोपण होता रहा। तो ये उनको पेमेंट, मतलब जो था ना, पे बैक मिलता रहा। और बुद्ध बनने के बाद भी ये पे बैक आया कि उनपे इतनी भरी सभा में किसी ने दोषारोपण किया चरित्र को लेकर। तो ये चिंचा का। फिर उसी तरह से सुंदरी का भी है कि सुंदरी जो होती है वो बड़ी सुंदर होती है, और ये तो फेल हो जाता है, मतलब जो ब्राह्मण कम्युनिटी का वो जो रहता है ना आडंबर, कि हम भगवान बुद्ध को ये करेंगे, बदनाम कर देंगे। और ये इसके होने के बाद फिर वापस से कोसला जो है वो हमें मानने लगेगा, जो राजनगर के लोग हैं वो हमें मानने लगे। तो वो तो उनका क्या बोलते हैं, उनका गेम फेल हो जाता है वहाँ पे। फिर वो वापस से सोचते थे कि कुछ तो करे, कुछ तो करे। तो उनको ये रास्ता ही ठीक लगता है। जैसे चिंचा की वजह से उनको ये मिल जाता है ना कि इजी था लोगों का। उन्होंने देखा उस टाइम पे कैसा मानस हुआ था, लोग सुन रहे थे कि चिंचा क्या बोल रही है। तो सोचते हैं कि ऐसा घटना अगर फिर से हुआ तो। लेकिन अभी थोड़ा सा ना प्रिकॉशन में रहते, जैसे चिंचा एक्सपोज होगी ना, तो सुंदरी के टाइम पे वो एक्सपोज नहीं होना चाहते, मतलब वो सोच रहे, अभी सुंदरी मिली नहीं उनको, वो जस्ट सोचते रहते कि कैसे करें। फिर वो प्लान करते हैं कि ये गेम को पूरा नहीं ले जाएंगे, हम इसको हाफ में करेंगे। जैसे वो प्रेग्नेंट होके पहुंची ना, तो अभी वैसे नहीं। फिर वो सुंदरी को ढूंढते, फिर सुंदरी को बोलते हैं कि आपको ना ऐसे करना है, कि वो करना है, और रोज जाना है वहां पे, और उसको आगे की बात नहीं बताते। और यहाँ इस टाइम पे क्या होता है, इनका प्लानिंग क्या होता है कि हम सुंदरी को ना बीच में ही मार देंगे। तो वैसे ही होता है वो, कि वो जाती है रोज, फिर ऐसे बाल वाल बिखेरती है और वो बड़बड़ाती रहती है। तो लोग देखते हैं कि ये सब घटना से घट रही है। फिर उसके बाद अचानक से क्या होता है कि ये लोग ये सुंदरी गायब, मिलती नहीं है। फिर अभी सुंदरी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरों को नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण कम्युनिटी को है। तो वो क्या करते हैं, वो ही जाते हैं, मतलब ये जेठवन में, नहीं वो राजा के पास जाते हैं, और उसको उनको बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक थी लड़की, और वो जाती थी वहां जेठवन के पास में, और अभी वो मिल नहीं रही है। तो ये राजा बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कहाँ है वो?" तो ये बोलते हैं हमें डाउट है वो जेठवन में। तो राजा बोलते हैं चलो। फिर ऐसा होता है कि ये लोगों ने ही उसको ना एक जगह मार के गाड़ा हुआ था। तो बोलते हैं यहाँ पे खोदो। तो खोदते हैं तो मिलती है बॉडी उसकी। तो अभी जेठवन से मिली है, जहाँ पे संघ रहता है, बुद्ध रहते हैं, पूरा संघ है। तो दोषारोपण किस पे आएगा? तो जाहिर सी बात है कि वो संघ पे आएगा और भगवान बुद्ध पे आएगा। फिर ये बहुत वो हो जाते हैं, मतलब ऐसे नाटक करते हैं कि चिल्लाने का, कि अरे कैसा मतलब अधर्म, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कि बोधि प्राप्त होगी, मुक्ति का मार्ग, और ऐसा वैसा, इतने शील, ये वो समाधि, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, जो बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। वैसे देखो प्रमाण है सामने है कि किसी के साथ कुछ किया और वो खबर बाहर ना फैले, इसलिए उन्होंने ऐसी घटना कर दी, मतलब उसको मार ही डाला। तो फिर ये कोसला उस टाइम पे बड़ी इसमें रहता है, दुविधा में रहता है। वो जानता है कि संघ ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अभी सामने एविडेंस भी तो है ना। तो एविडेंस है तो वो क्या करेगा? तो वो चुप रहता है, तो बोलता है आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो ये बोलते हैं पूरे नगर को मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसी घटना घटी है जेठवन में। तो ये बोलते हैं आपको जैसा लगता है वैसे करो। तो वो सब उसकी बॉडी को लेते और पूरे शहर में घूमते और जोर जोर से ये करते, मतलब बदनामी जैसे करते ना वैसे करते, कि ऐसा हुआ जेठवन में, भगवान बुद्ध ऐसे, संघ ऐसा, ये वैसा, फलाना वलाना, मतलब जो उनको बोला था मैं पूरी भड़ास निकालते वो। और पूरे शहर में, नगर में वो घूमते रहते उनकी बॉडी लेकर। फिर ये ऐसा होता है। तो फिर अभी जो ये होता है, बुद्ध को तो मालूम है कि क्या सब चल रहा है, वो तो एकदम शांत रहते। लेकिन संघ वैसा नहीं ना, कुछ कुछ प्रैक्टिशनर्स है, अरंते जो है वो समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। लेकिन जो बाकी के लेवल्स के रहते हैं, या जो नहीं लेवल्स पे भी नहीं पहुंचे, वो लोग बोलते हैं भगवान बुद्ध को कि अरे ये कैसा हो रहा है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ना कुछ भी नहीं करना है, जस्ट बी साइलेंट, और कुछ नहीं करना है, कोई जवाब नहीं देना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, नहीं कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे होते हैं, चुप रहते हैं। और ये जब नगर में जाते हैं, तो उस टाइम पे ना इन सबको ना बहुत भला बुरा बोला जाता है, किसको? संघ को, कि आप लोग ऐसे हो, आप लोग वैसे हो, होता है ना, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। भले कितना भी देखो अच्छा व्यक्ति हो, अगर कहीं भी एक दाग का मौका मिल जाए ना, और वो प्रमाणित है या नहीं, लेकिन लोग अपने मन में एक धारणा ले लेते हैं। तो उसी तरह संघ के लिए हो जाता है
किस संघ को उल्टी पुल्टी बातें सुनाई देने लगती है वगैरह। भगवान बोलते कुछ मत बोलो, 7 डेज होने दो। फिर 7 दिन गुजर जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि ये जो ब्राह्मण्स ने उस सुंदरी को मरवाया था ना, तो वो जिन्होंने मारा था वो बैठे रहते हैं और वो ना ड्रिंक करते रहते हैं। और ड्रिंक करते करते पैसे के ऊपर कुछ झगड़ा होता है, तो ये बोल देते हैं कि अरे इतना पैसा ये वैसे, और ये ब्राह्मण ने ये दिया था, वो बड़बड़ाने लगते हैं। वो होता है ना पीने के बाद आदमी सब बड़बड़ कर देता है, तो ये बड़बड़ कर देते हैं झगड़े में। तो उस टाइम पे राजा के लोग रहते हैं वहां पे, वो लोग ढूंढ ही रहे हैं कि क्या हुआ, उस चीज को मैटर सॉल्व नहीं हुआ है ना। तो वो लोग पकड़ते हैं उनको और लेके आते। फिर भगवान बुद्ध के सामने उनको प्रेजेंट करते कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर भगवान बुद्ध प्रसन्नजीत को बोलते हैं कि आपको जैसा लगता है आप करो। तो प्रसन्नजीत बोलता है कि ना पहले आपने दोषारोपण करने के लिए क्या किया था, इसकी बॉडी को लिया था और पूरे शहर में घूमे थे ना, बोलते हुए कि ऐसा संघ है वैसा संघ है, ये है वो है फलाना फलाना। अभी तुम ही पूरे शहर में जाओ और अपना मुंह काला करो और सबको बताओ कि तुमने क्या किया है। मतलब जब तुमने बदनामी की तो तुमने बड़ी जोर से की, अभी खुद की बदनामी भी इसे जोर से ही करना, जाके बताना है सबको। तो ये तो बड़ी शर्म की बात कि खुद का एक तो गुनाह कबूल करना है पूरे सोसाइटी के सामने, और इस तरह से मतलब बहुत बुरी मात पड़ती है इनको। तो वो जाते हैं और बताते हैं। फिर 7 दिन हो जाता है और वही होता है, 7 दिन के बाद ये घटना घटती है और सब शांत होता है। फिर सब मतलब संघ बोलते करे हमारे बुद्ध को कितना मालूम है, मतलब कि वो बोले थे कि 7 दिन के बाद ये सब शांत हो जाएगा, 7 दिन में सब सॉल्व हो गया। तो ये वाली जो घटना थी कि सुंदरी इस तरह से उनपे दोषारोपण करती है बेबिचारी होने का, और उनपे उंगली उठाती है। तो इसमें भी भगवान बुद्ध का एक पूर्ण कर्म का विपाक है। तो उस टाइम पे भगवान बुद्ध, एक मुनाली करके लड़का रहता है और ये ना काफी शराबी होता है। तो ड्रिंक्स करना है और मतलब फालतूगिरी, मतलब ऐसे इंजॉय लाइफ करना, और कोई भी अच्छा कुसला नहीं करते रहते। तो उस टाइम पे ये होता है कि ये एक बच्चे बुद्ध होते हैं, उनका नाम रहता है सुरभि। तो वो ना सुबह सुबह भिक्षा डालने के लिए जाना रहता है। तो उस टाइम पे अपना चिवरा से ठीक करते रहते हैं। तो वो होता है ना, वो बनते लोग अपना ठीक करते हैं ठीक से पूरा करा कि जाएंगे अभी अंदर, मतलब सिटी में जाना है खाना के लिए। तो वो जब ऐसे करते रहते हैं ना, तो उस टाइम पे कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि एक लेडी ना वहां से बाजू से गुजरती है, वो गुजरती है, उसमें तो नॉर्मल घटना है कि वो अपना ये ठीक कर रहे हैं चिवरा और वो वहां से जाती है। तो ये वहां से ना झूमते हुए आते रहते हैं, मुनाली जो रहता है। तो वो देखता है कि ना ऐसे देखता है सामने और देखता है कि वहां पे सुरभि जो ये बच्चे खुद है वो खड़े, और वो लेडी बाजू में से गुजरती है। तो पिए रहते हैं ना, तो उसलिए वो बड़बड़ा देते हैं, बोलते हैं क्या ये अ, मतलब बुद्ध, कौन सा बुद्ध है ये, और व्यभिचारी है तो ये तो। क्यों व्यभिचारी बोलते हैं, क्योंकि वो लेडी बाजू में से गई और ये अपना कपड़ा ठीक करते रहते हैं। तो ये इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि इन्होंने कुछ व्यभिचार किया है, तो ऐसा। तो वो इसलिए वो बड़बड़ करते हैं वहां पे कि व्यभिचारी है और काय के 25 बुद्ध है और ऐसा। तो वो बोलने की वजह से, वो दोषारोपण की वजह से इन पे सुंदरी का दोषारोपण आता है कि इस तरह से। और जब भगवान बुद्ध ने ये घटना उनके साथ घटी, मतलब जब उन्होंने ये बोला मुनाली के टाइम पे कि ऐसा ऐसा है, तो इसके बाद फिर से उनकी वही जैसे चिंचा के टाइम पनिशमेंट आई थी ना, कि वो निराय में बहुत साल तक, बहुत लाखों साल तक वहां पे थे, फिर निकले, फिर उनका दोषारोपण चलता ही रहा। और अभी भी आया सुंदरी का भी टाइम में भी वो बुद्ध बनने के बाद ही आया, चिंचा का भी वैसे ही है, क्योंकि उस टाइम भी एक अरंत थे, इस टाइम एक 25 बुद्ध थे। तो बहुत स्ट्रांग विपाक है। कोई भी अगर घटना अरंत के साथ, 25 बुद्ध के साथ, या कोई मग्ग फल प्राप्ति ये होता है ना भिक्षु होता है उनके साथ करते हैं। भिक्षु क्या, अगर आप कोई नॉर्मल भी ह्यूमन बींग है और उसका अगर आप ये करते हो ना, मग्ग फल प्राप्ति वाले को अगर कुछ दोषारोपण करते हो ना, तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें बहुत से लोग बहुत बुरी तरह बहुत स्ट्रांग विपाक से है, और वो अच्छा नहीं है, मतलब बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, क्योंकि जितना हायर होता है ना, जितना साफ सुथरा, उतना ज्यादा पनिशमेंट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो अरंत के साथ किया हुआ, तो ये तो दोनों घटने में एक पच्चक है एक अरंत बुद्ध है। तो इस वजह से भगवान बुद्ध को ये स्ट्रॉन्ग विपाक आता है और उनको ये दोषारोपण मिलता है। फिर एक बार पे ये होता है, क्या बोलते हैं, वो एक ब्राह्मण होते हैं, उनका नाम रहता है सतवा। और वो ना हिमालयज में होते हैं और वहां पे उनके पास 500 भिक्षु, 500 उनके स्टूडेंट्स रहते हैं, भिक्षुक नहीं, वो एक मतलब ब्राह्मण जैसे होते हैं ना कि गुरु गुरु शिष्य वैसा टाइप के, वो उनकी कम्युनिटी होती है। तो ये वहां पे अपने स्टूडेंट्स के साथ रहते रहते हैं और बहुत इज्जत रहती है इनकी, और ये बहुत प्रज्ञावान, बहुत होशियार रहते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि एक ना ये आता है वहां पे तपस्वी आता है,
उसका नाम रहता है भीमा। तो ये जो तपस्वी होता है ना, वो 8 ध्यान में बड़ा पारंगत होता है और 5 अभिज्ञा में भी बहुत पारंगत होता है। तो जब वो आता है ना, तो इनको ना, ये ब्राह्मण जो सत्वा रहता है ना, इनको पसंद नहीं आता है कि कोई मुझसे हायर लेवल का यहाँ पे आया है। फिर ये क्या करते हैं, ये ना उनपे ना दोषारोपण करते हैं कि कैसा है ये ब्राह्मण, ये तपस्वी कैसा है, ये तपस्वी लगता भी है क्या, कौन बोलता है ये ऐसे है वैसे है। तो होता है ना कि जैसा ये लीडर बोलेगा तो स्टूडेंट्स भी वैसे ही बोलेंगे। तो उनके जो 500 भिक्षुक रहते हैं, वो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो भी ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, जब जाते हैं ना भिक्षा लेने के लिए, उस टाइम पे ये व्यवस्था थी ना कि जो गुरुकुल में रहते थे तो भिक्षा पाकर ही खाना मिलता था उनको। तो ये लोग भी वैसे ही भिक्षा लेकर गांव में जब जाते थे, तो वहां पे जाते बोलते थे उन गृहस्थों को कि अरे वो भीमा जो है ना, वो तपस्वी, वो ऐसा है वैसा है। वो खुद नहीं जानते कैसा है, लेकिन उनके गुरु ने बोला ना, तो गुरु ने बोला तो ये भी पीछे पीछे रट रहे। तो ये सब बोलते हैं। तो ये जो थे ना 500 स्टूडेंट्स, ये सुंदरी के टाइम पे ये भिक्षुक बनते तो भगवान के साथ संघ में। और वो 500 भिक्षुक जब सिटी में जाते हैं ना, मैंने वो मेंशन नहीं किया तभी क्योंकि मुझे यहाँ बताना था। तो जब वो सिटी में जाते हैं और वो भिक्षुकों को जो डांटते हैं ना लोग कि आप कौन से संघ है ये है, और वो दोषारोपण जो आता है बार बार, जो गलत सेंटेंस सुनना पड़ रहा है, तो ये वो 500 लोग रहते हैं जो जिन्होंने उस टाइम पे ऐसे किया रहता है। मतलब जब वो तपस्वी जो रहते हैं उनको रॉन्गली एक्यूज करते हैं। तो इसलिए जब इस संघ में आते हैं, और इनका लीडर तभी जो सुतवा था ना, वो सुतवा ये थे, भगवान बुद्ध थे। तो लीडर ने किया तो फॉलोअर ने फॉलो किया। तो अभी लीडर पे भी दोषारोपण आ रहा है। जब वो सुंदरी का मैटर था तो दोषारोपण इस पे आया था, क्योंकि चिंचा के टाइम में ना दोषारोपण नहीं आता है, क्योंकि वो आती है और बोलती है और वो मैटर उधर ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन सुंदरी के टाइम पे क्या होता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो ये मैटर लंबा चलता है। तो ये बातें ज्यादा दिन चलती है। तो दोषारोपण काफी टाइम चलता है। तो दोषारोपण का जो इफेक्ट है वो उस टाइम पे तो हुआ, और वो एक हफ्ता जो चलता है वो इस जो सुतवा में रहते हैं, जो ब्राह्मण रहते हैं, उस टाइम पे जो करते हैं दोषारोपण, तो वो दोषारोपण का इफेक्ट इस तरह से आता है कि वो हफ्ते भर वो घटना चलती है। और ये 500 भिक्षुक रहते हैं, इनको भी बहुत गलत गलत बातें सुनने मिलती है, क्योंकि इन्होंने किसी निर्दोष जो तपस्वी रहते हैं उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। तो इस तरह से ये सुंदरी के बाद का जो मैटर चल रहा था, तो वो उसमें ये ब्राह्मण सुतवा में जो किया हुआ दोषारोपण था वो वहां पे आता है। फिर ये हमें मालूम है कि देवदत्त ने क्या किया था भगवान बुद्ध को, क्योंकि वो जब संघ में आता है तो बहुत कम टाइम में ना उसको अभिज्ञा प्राप्त होती है, मतलब रिद्धि बल प्राप्त हो जाता है। और रिद्धि बल प्राप्त होता है, और ये कैसे होता है, इसको कुछ ये नहीं हुआ, मग्न फल की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी इसको कुछ कटता नहीं है। तो अहंकारी भी रहता है ना, और हमेशा भगवान बुद्ध से कंपटीशन कि मैं ऐसा मैं वैसा, फिर सोचता है कि मैं इस संघ को ये ले लूं, मतलब होल्ड करूं। तो संघ वो भगवान बुद्ध के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि आप बुढ़े हो रहे हो, आप थोड़ा रिलैक्स करो, अभी मैं करूंगा संघ में, मैनेज करूंगा, फिर मैं ऐसे रूल्स बनाऊंगा, ये चलेगा वो चलेगा। फिर भगवान बुद्ध उसको मना करते हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं नहीं। और भगवान बुद्ध उसको संघ भेद के लिए वहां से निकलवाते हैं, मतलब निकाल देते हैं कि वो संघ को तोड़ने के हिसाब से उसके रूल्स रहते हैं। तो ये वजह से देवदत्त को बड़ा गुस्सा आता है कि भगवान बुद्ध ऐसे। फिर वो क्या करता है, पहले ये करता है, भगवान बुद्ध को ना मारने के लिए ना ये दो ये क्या बोलते हैं जो तीर कमन चलाते हैं ना, एर्चर्स, उनको हायर करता है कि आप ना भगवान बुद्ध यहाँ से जाएंगे ना तो आप उनको शूट करना। फिर वो दो जो है, वो दोनों गवाही किसी को ना दे, इसलिए उनके पीछे ना 4 लोगों को खड़ा करता है कि आप 4 ना इस 2 को मार देना। फिर ये 4 गवाही ना दे, इसलिए इनके पीछे 8 को खड़ा करता है। फिर वो 8 को कोई गवाही ना दे, इसलिए 16 को खड़ा करता है। इस तरह से वो एक व्यवस्था क्रिएट करता है कि मैं मरवाऊंगा। लेकिन जब ये भेजता है ना इन लोगों को, तो वो वहां जाते हैं और भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनते हैं, और वो सब उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो भगवान बुद्ध को नहीं मारते, वो वहां से मतलब संघ में चले जाते। तो इस तरह से देवदत्त का ना प्लान पूरी तरह फेल होता है, फ्लॉप हो जाता है। फिर वो सोचता है इस काम को मुझे ही करना पड़ेगा। तो वो भगवान बुद्ध का वेट करता है, और वो जो माउंटेन के ऊपर जाता है और वहां पे रुकता है बड़ा सा एक पत्थर लेके। और जब भगवान बुद्ध जाते रहते हैं तो वो वहां से वो पत्थर को लुढ़काता है नीचे की तरफ। तो वो पत्थर ऐसे आता है और भगवान बुद्ध के साइड से निकलता है। तो जब ये घटना घटती है, वो पत्थर मतलब फेंका भगवान की तरफ, और भगवान को नहीं लगा, और भगवान उसके साइड से चली गई, मतलब वो लगता है, लेकिन उस मतलब भगवान को ऊपर दबा के नहीं जाता है। तो ये जो घटना थी कि पत्थर उनके ऊपर आता है, तो इसके पास्ट में क्या घटना है कि भगवान बुद्ध एक लाइफ में एक फैमिली में रहते हैं,
और वहाँ पे उनके मतलब फादर इनके फादर अलग रहते हैं भगवान बुद्ध के, और दूसरे भाई बहन जो रहते हैं उनके मतलब सॉरी मदर अलग रहती है, फादर एक ही रहता है, सॉरी। तो फिर वो ये क्या बोलते हैं, अलग अलग मतलब होता है ना, दो तीन शादियां होती थी पहले। तो फिर वो फादर के डेथ के बाद आपस में मुटाव हो जाता है सब में। और भगवान बुद्ध क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को ना पत्थर से मार के मार डालते। तो इस वजह से इन पे ये विपाक आया था कि पत्थर उनकी तरफ लुढ़कता है, लेकिन ये भगवान बुद्ध है ना, तो भगवान बुद्ध को कोई मार नहीं सकता है, नोबडी कैन किल भगवान, ये सम्मा संबुद्ध को कोई इस तरह से नहीं खत्म कर सकता है। तो इसलिए वो पत्थर बाजू में से चला जाता है। तो लेकिन वो घटना घटती है, जैसे इन्होंने पत्थर फेंका था, तो वो पत्थर इनकी तरफ आता है, उसमें वो मर गया था लड़का, ये नहीं मरते। तो ये विपाक इसलिए इनको आया था। फिर भगवान बुद्ध और देवदत्त का एक्चुअली जो ये बैर है ना, जो उनके दोनों के बीच में दुश्मनी है, तो इसकी कड़ी पास्ट एक लाइफ में है। ये दोनों वो रहते हैं, पहले जमाने में ऐसा था ना, अभी भी मेरे ख्याल से अभी भी कुछ कुछ जगहों पे है, गाँव वगैरह में होगा कि ये होता था ना, क्या बोलते हैं, बार्टर ट्रेड बोलते हैं, जिसमें आप कोई एक सामान दो और दूसरा सामान लो। तो जैसे अभी है कि नहीं है, लेकिन मैंने देखा है बचपन में कि लोग कपड़े देते थे, और कोई बर्तन वाली आती है तो बर्तन देता है, कोई डब्बा दे दिया, कोई थाली दे दी, कोई प्लेट दे दी, ऐसे चीजें थी। अभी है कि नहीं मालूम नहीं। तो ऐसा पहले तो यही सोसाइटी था कि आपके पास कुछ है तो आप वो सामान दे दो और सामने वाले से कुछ ले लो। तो ये दोनों जो होते हैं ना, व्यापारी होते हैं। और व्यापारी भी किसके, आभूषण के, ऑर्नामेंट्स है ना, उसके व्यापारी होते हैं। तो ये दोनों एक गांव में जाते हैं, मतलब दोनों साथ में ही आते हैं बोट से। और ये जब उतरते हैं ना, तो दोनों को समझ में आता है कि इसको भी समझता है कि ये भी व्यापारी है, आभूषण होगा। और दोनों को समझ में आता है, मतलब आपस में वो बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ना दोनों को किस टाइप के व्यापारी है। तो ये बोलते हैं कि कोई हमारे बीच में मतभेद ना हो, इसके लिए ना आप ये रास्ता चुनो और मैं ये रास्ता चुनूं। तो दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। फिर क्या होता है, देवदत्त जिस रास्ते में जाता है ना, वहां पे वो एक घर पे पहुंचता है। और वहां पे ना सिर्फ एक बुड्ढी और उसकी पोती रहते हैं। और वो मतलब उसके पेरेंट्स चले गए होते हैं, मतलब नहीं होते। तो वो अपनी दादी के साथ ही रहती है। और ये पहले बहुत धनवान होते हैं, लेकिन अभी कैसे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो बड़े गरीब टाइप के से होते हैं। फिर ये बच्ची की ना बड़ी इच्छा होती है कि ना मुझे ना पायल चाहिए। तो ये अपनी दादी को बोलती है कि दादी प्लीज मुझे पायल चाहिए, दादी मुझे पायल चाहिए। तो दादी बोलती है देख बेटा, कुछ अपने पास है नहीं, लेकिन अंदर ना एक ऊपर खांचे में ना एक प्लेट रखी है। तो देख वो लेकर आ, अगर ये लेते हैं और तुझे देते हैं तो ठीक, नहीं तो भूल जाना। तो बच्ची बोलती है ठीक है। तो ऐसा होता है कि देवदत्त को प्लेट दिखाते हैं और बोलते हैं, वो बोलती है इसकी दादी कि बेटा इसकी बदले में हमें पायल मिल सकती है क्या। तो उसको जैसे साफ करता है ना, तो उसको दिखता है कि ये बहुत मूल्यवान प्लेट है, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं अपना पूरा बक्सा दे दूंगा ना तो भी नहीं है। लेकिन वो कपटी रहता है। तो वो क्या सोचता है कि ना मैं ना इग्नोर करूंगा इसको। बोलता है अरे अरे ये प्लेट तो इतनी मतलब ये है, इसकी तो कोई क्वालिटी ही नहीं है, और इसमें पायल तो क्या कुछ भी नहीं आ सकता है। तो वो ऐसे प्लेट को छोड़ देता है कि चलो। तो वो सोचता है कि ताकि वो प्लेट को ऐसे ही फ्री में ले ले, ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि यार इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, ले जाओ ऐसे ही ले जाओ। तो वो ऐसे छोड़ता है और चला जाता है वहां से। फिर ऐसा होता है कि भगवान बुद्ध जिस दिशा में गए थे वो उनका एरिया कंप्लीट हो जाता है। फिर वो कंप्लीट होने के बाद वो घूम के जब आते हैं तो वो इस घर के पास से पहुंचते हैं। तो वो जाते रहते हैं। फिर से वैसे ही वो लड़की जिद करती है कि प्लीज दादी प्लीज। तो बुलाती है, बोलती है कि देख पहले वाला तो मना कर गया, अभी ये भी मना करेगा तो छोड़ देना। तो बोलती ठीक है। फिर ये प्लेट दिखाते हैं इनको, तो जब भगवान बुद्ध देखते हैं ना वो प्लेट, वो समझ जाते हैं कि ये बहुत कीमती प्लेट है। और वो बोलती है, वो बूढ़ी औरत है ना, वो बोलती है कि बेटा ऐसे ऐसा हुआ। फिर समझ जाते हैं कि वो छलना चाहता था इनको। तो ये बोलता है कि ना दादी आप ना ये मेरा पूरा बक्सा ले लो। और वो पायल भी देता है, बोलता है कि बिटिया के लिए पायल और ये पूरा बक्सा जितना उनके पास रहता है ना सामान सब दे देता है। बोलता है इसकी पूरी कीमत यही है। और उसमें से ना सिर्फ ना 8 रुपए बचा लेता है अपने लिए, क्योंकि बोट से घर जा रहे हैं ना। तो वो उतना बचाता है और पूरा दे देता है, बोलता है ये ले लो। और वो लड़की बड़ी खुश कि उसको पायल मिल गई। और उसकी दादी भी बड़ी खुश कि चलो मतलब हमारी कितनी हेल्प हो गई, अभी पैसे से कितना काम हो जाएगा। फिर ऐसा होता है, ये निकल देते हैं और नदी पे जाने लगते हैं, क्योंकि इनको निकलना है ना ऑफिस से भी, गाँव का टाइम हो गया, शाम का टाइम, तो घर जाना है, तो वो बोट की तरफ जाते हैं। और ये देवदत्त वहां से घूम के आता है और वो सोचता है कि चलो अभी जाते जाते ना ये प्लेट लेते हैं और जाते हैं। फिर वो पहुंचता है और उसको पूछता है कि दादी कहाँ है वो प्लेट दिखाओ। तो फिर वो उसको डांटती है, बोलती है तू मतलब हमें छलना चाहता था छलिया, तू निकल यहाँ से। और फिर वो समझ आता है कि अरे अगर ये प्लेट कोई ले गया है तो दूसरा व्यापारी जो है ना वही ले गया होगा। तो वो उसके पीछे भागता है, क्योंकि वो प्लेट का कीमत बहुत ज्यादा होता है। तो ये सोचता है कि उसको कितना अच्छा डील मिल गया।
तो ये बड़ी तेजी से भागता है और वहां पे नदी पहुंचता है। उस टाइम पे ऐसा होता है कि वो बुद्ध उस बोट में बैठ ही चुके होते हैं। वो बैठते हैं और ये चिल्लाता रहता है जोर से कि रुको रुको मेरे लिए रुको। तो भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं बोटमैन को कि आप रुकना नहीं, अभी चलो, चलना ही है यहाँ से। तो वो बोट चल देती है और नदी के बीच में पहुंचने लगती है और ये किनारे पे से चिल्लाते रहता है कि रुको रुको रुको। तो ऐसा होता है कि ना इसको इतना गुस्सा आता है उस टाइम पे और उस हेट से कि इतना बड़ा डील मेरे हाथ से चला गया और इस व्यक्ति की वजह से चला गया। तो वहां पे ना उनकी खून की उल्टी होती है और वो जब होती है तो मतलब मरने की स्टेज पे आए थे। और वो ये बोलते हैं कि किसी भी जन्म में तो किसी भी जन्म में चला जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोल के उनकी डेथ ही हो जाती है। तो इसलिए जब भी ये लोग वापस उत्पन्न हुए ना तो ऐसा मतलब वहां पे लिखा था कि हमेशा ये एक दूसरे के दुश्मन रहे। अभी मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं कि भगवान बुद्ध ने कुछ इनके लिए किया था, लेकिन देवदेव का वो दिखता है कि वो उन्होंने कुछ ना कुछ हमेशा भगवान बुद्ध को हार्म करने के लिए किया। तो इस तरह से इनकी दुश्मनी का जो सीक्वेंस है ना वो चालू होता है। तो ये पत्थर का हो गया, तो उन्होंने पत्थर उन पे लुढ़काया। फिर उसके बाद जब वो पत्थर लुढ़कता है तो ये होता है कि वो पत्थर तो उनको दबाता नहीं है भगवान बुद्ध को, लेकिन वो उसमें का एक टुकड़ा ना निकल के जोर से उनके पैर के अंगूठे में लगता है भगवान बुद्ध के। और बड़ी पीड़ा मतलब ये तो उनका बुद्ध रहते हैं, वो उनको पीड़ा नहीं है, मतलब वो उसको सजगता से लेते हैं। लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा ना उनके से अंदर इसमें बड़े अंगूठे में घुस जाता है, तो बहुत जोर से। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये आशीष जी ने बोला था कि वो पत्थर पच्चेक बुद्ध को मारते हैं। तो हाँ, ये जो घुसता है ना पैर में, उसका विपाक पच्चेक बुद्ध का था। और जो लुढ़कता है वो किसी मतलब किसी को मारा था इसलिए वो लुढ़कता है। तो वो स्प्लिंटर मतलब जो पत्थर का टुकड़ा है वो उनके इसमें अंगूठे में चला जाता है और बहुत बुरी तरह उनको वहां पे घाव होता है। तो एक टाइम में वो छोटे बच्चे रहते हैं और वो ऐसे पत्थर का टुकड़ा लेते हैं और ऐसे जोर से फेंकते हैं, तो एक बच्चे बुद्ध वहां से जाते रहते हैं। तो उनके पैर के अंगूठे में वो पत्थर जोर से लगता है। तो उनको लगने की वजह से इनको ये विपाक आता है कि इनके पैर के अंगूठे में वो पत्थर का टुकड़ा घुस जाता है। फिर जब वो पत्थर का टुकड़ा उनमें घुसता है ना तो उनका वहां पे बहुत बड़ा से पीप मतलब फोड़ा होता है ना, अबाइसिस बोलते हैं, मतलब एक फोड़ा बन जाता है और बड़े पीड़ादायक होता है वो। तो उस टाइम पे वहां पे जो भगवान बुद्ध का जो ये था डॉक्टर बोलते हैं या फिजिशियन बोलिए या उनका जो हेल्थ का देखता था, तो उसका नाम जीवका था। तो ये जीवका जो है वो भगवान बुद्ध का वो जो फोड़ा है ना उसको ना से चाकू से काटता है। तो चाकू से जो काटा जाता है भगवान बुद्ध का वो फोड़ा, तो उसका वो भी एक विपाक की वजह से ही था। भगवान बुद्ध एक टाइम पे एक राजा थे, उनका नाम था पथिवा। और उस टाइम पे ना उनकी फ्रेंडशिप ना अच्छे लोगों से नहीं थी, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ही ऐसे उदंड, बहुत ही क्या बोलते हैं व्यभिचारी घटिया लोग जैसे बोलते हैं सोसाइटी के, वैसे लोगों के साथ उनकी फ्रेंडशिप थी। और ये ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होने की वजह से ये भी मतलब ना ऐसे ही कार्य करते थे। तो जंगलों में कहीं तो जाके कुछ तो उद्दंडता करना, ये इस तरह इनका था। तो ये एक बार क्या करते ये अपना तलवार लेते और ऐसे मतलब जो क्या बोलते निर्दोष निर्दोष लोगों को बुरी तरह काटते रहते। तो वो जो काटा ना इसकी वजह से इनका ये विपाक आया था कि इनका जो जख्म है ना उसको काटना पड़ा था और वो बड़ा पीड़ादायक था। तो लेकिन जीवा का जो था उसने वो बहुत जल्दी एक दिन में ही वो भगवान बुद्ध का ना वो मेंटेन करता है, मतलब वो जो जख्म होता है ना उसको वो हील करता है। तो इस तरह से जीवका का तो बहुत कुसला उसने क्रिएट किया क्योंकि उसने भगवान बुद्ध का जख्म को भरा। लेकिन देवदत्त ने बहुत मतलब अपने लिए अकुशल जमा कर लिया क्योंकि वो पत्थर की वजह से ही वो निकलता है टुकड़ा और वो घुसता है और उनको वो फोड़ा आता है। और वो उसका फिर वो विपाक मतलब उनको वो कष्ट का जो सीरीज चालू हुआ वो तो उनका था, खुद का विपाक था। लेकिन उसकी वजह से देवदत्त ने बड़ा अकुशला जमा कर लिया। तो ये जीविका के ऊपर बोलना चाहूंगी। तो जो जीविका जो था वो ये बिम्बिसारा का बेटा था, अभया नाम था, राजकुमार अभय। तो वो अभय का पुत्र था। मतलब ये इनका और एक कोई वो मतलब उस टाइम थे ना वो नर्तकी या कोई वेश्या रह गए, तो उन दोनों का ये पुत्र था। तो जब वो पैदा होता है ना बच्चा, तो वो उसकी मदर बोलती है मैं मेरे मतलब उस टाइम पे कैसे ना उनके लिए लड़कियां ही वो है ना यूजफुल है, लड़के तो नहीं यूजफुल है। तो बोलती है लड़का तो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो वो उसको कचरे में फेंक देती है। तो जब वो कचरे में फेंकती है तो वहां पे ऐसा होता है कि ना ढेर सारे कौवे ना चोंच मारते रहते हैं। और ये सब लोग देखते रहते हैं और उस टाइम पे कोइंसिडेंटली ना जो अभय है ना वहां से जाते रहते हैं। तो वो देखता है कि ना बच्चा एक है पड़ा यहाँ पे और वो जिंदा है। तो वो जिंदा रहता है ना इसलिए उसका नाम जीवा का रखते हैं। और उनको नहीं मालूम वो उनका पुत्र है, उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम होता है।
लेकिन वो उसको बोलता है मैं इसे पालूंगा, और उसको पालते हैं। फिर वो जब बड़ा होता है ना बच्चा, तो फिर वो बोलता है कि ना मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं मुझे ना इसमें रुचि है, चिकित्सा में रुचि है। तो बोलते हैं ठीक है, तो ये नालंदा भेजते हैं। फिर नालंदा जाता है वो, और वो सीखता है। तो जब वो सीखता है तो उस टाइम पे उनका जो ये है गुरु है, वो उनको बहुत सी चीजें सिखाता है, और ये बहुत फास्ट लर्नर रहता है क्योंकि इसका पारमी रहता है, और इसको संघ का डॉक्टर बनना है। तो वो पारमी और उसका पहले का वो रहता है, इसकी वजह से वो बड़ा तेजी से सीखता है। फिर ऐसा होता है कि सखा देखता है कि अरे जीविका सीख रहा है। फिर उसको मालूम है कि सखा, सॉरी, जीविका जो है वो फ्यूचर में भगवान बुद्ध के बड़े काम आएगा। उसको भगवान बुद्ध की सेवा करनी है, संघ की सेवा करनी है। फिर ऐसा होता है वो खुद आता है और वो टीचर की बॉडी में एंटर करता है, और बहुत सी चीजें सिखाता है इसको, जीविका को। और जीविका बहुत फास्ट ग्रास्प करता है। फिर एक बार क्या होता है कि ना उसको टीचर कुछ तो पूछता है, और जीविका उसका जवाब देता है। तो ये सोचता है कि अरे मैंने तो इसको ये सिखाया नहीं, ये कहाँ से मालूम पड़ा। तब उनको स्ट्राइक होता है कि इनको कोई देवा सिखा रहा है, मतलब उनको तब तक मालूम नहीं होता है कि सखा के सिखा के जा रहा है ऐसे उनके थ्रू। तो इनको उस टाइम पे समझ में आता है कि जीविका का ऐसा हेल्प है। फिर जीविका बहुत बड़ा मतलब फिजिशियन बनता है, और भगवान बुद्ध की बड़ी सेवा की, संघ की सेवा की। उस टाइम पे बोलते हैं कि बहुत से लोग संघ में इसलिए भी आके जुड़ने लगे, या संघ में सम्मिलित होने लगे, प्रवजित होने लगे, क्योंकि उनको जीविका से ना अपनी ट्रीटमेंट्स करानी थी, क्योंकि वो बोलता था वो सिर्फ संघ की ट्रीटमेंट करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी लोगों के लिए वो एक्सपेंसिव भी था, और उसको उतना टाइम भी नहीं था, उसका सारा समय ना संघ के साथ जाता था। तो इसलिए मतलब अब हमारी ट्रीटमेंट हो, इसलिए भी बहुत लोग संघ में आने लगे थे। तो इस तरह से जीविका का बारे में है। फिर ये क्या बोलते हैं, वो एक और एक घटना है ना, ये इसकी नलगिरी हाथी की। तो ये भी देवदत्त का ही थ्रू होता है ना, कि देवदत्त उसको अजातशत्रु को बोलता है कि हम ये करेंगे, क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध की तरफ हाथी भेजेंगे। तो वो हाथी को 16 घड़े शराब की पिलाते हैं, और शराब पिलाने के बाद उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये पूरे शहर में यहाँ वहां से तितर बितर करते हुए भागती है। और ऐसा होता है कि एक छोटी बच्ची खेलती रहती है, और ये हाथी उसकी दिशा में बड़ी स्पीड में दौड़ता है। तो भगवान बुद्ध वहां से जाते रहते हैं, और भगवान बुद्ध मतलब देखते हैं कि ये हाथी उसकी तरफ जा रही है। तो वो मेंटली उसको बोलते हैं कि बच्ची के लिए तुझे नहीं भेजा है, मेरे लिए भेजा है, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। तो वो मुड़ता है हाथी, और भगवान बुद्ध के पास आता है। तो जब वो भगवान बुद्ध के पास आता है, तो भगवान बुद्ध सीधा उसके ऊपर हाथ रखते हैं और मैत्री देते हैं। तो वो एकदम रिलैक्स हो जाती है, एकदम बैठ जाता है, और वहां पे एकदम शांत हो जाता है। तो ये विपाक इसलिए आया था क्योंकि भगवान बुद्ध एक जमाने में महावत थे, जो हाथियों को कंट्रोल करते ना। तो वो हाथी के ऊपर बैठे होते और सिटी में जाते रहते। तो वहां से सामने से एक पच्चीस बुद्ध आते रहता है। तो ये कैसे होता है, बड़ा वो रहता है उदंड, और मतलब गुस्सा वाला भी रहता है। और उसको पता नहीं क्यों गुस्सा भी रहता है, और उदंडता भी बहुत रहती है। तो वो पच्चीस बुद्ध को डराने के लिए ना वो हाथी उसकी तरफ ऐसे दौड़ा देता है। तो पच्चीस बुद्ध ऐसे वो हो जाते हैं कि अरे ये मेरे तरफ आ रहा है। तो वो उनको डराता है ना। तो इसलिए ऐसा होता है कि इनकी तरफ कोई हाथी इतना उग्र रूप में आता है, और उनको उनको अटैक करने वाला रहता है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि भगवान बुद्ध उसको शांत कर देते अपने मैत्री से। फिर जब ये घटना घटती है, तो सब लोग देख के एकदम हैरान होते हैं कि क्योंकि हाथी को कंट्रोल करना इज नॉट इजी। और वो हाथी इतना उग्र था और पिया हुआ था, उसके बाद भी वो एकदम रुक जाता है। तो भगवान बुद्ध की मैत्री का सब बल देखते हैं। फिर जब राजा को समझ में आता है कि ऐसी घटना घटी है, तो बड़ा खुश होता है। फिर वो हाथी एक मतलब पहले कैसे सिटी का स्ट्रक्चर कैसा होता था कि दरवाजा होते थे ना, ईस्ट दरवाजा, वेस्ट दरवाजा, नॉर्थ दरवाजा, साउथ दरवाजा। तो ऐसे एक दरवाजे से एंटर होता है, और भगवान बुद्ध को दूसरे दरवाजे से आते रहते हैं। तो दो दरवाजों के बीच में घटना घटती है। तो जहाँ वो घटना घटती है ना, तो वहां पे ये करता है पसंजीत जो होता है ना, वो खुश हो जाता है। और वो ये बोलता है कि इस दरवाजे से जो मिलने वाला कर है, क्योंकि ऐसा होता है ना सिटी में जब आते थे, तो उस टाइम पे टैक्स सिस्टम था कि आपको टैक्स देना होता था, फिर सिटी में आओ, फिर जाने के टाइम आपकी वो होती थी, एंट्री होती थी। तो इस तरह से ये एक व्यवस्था थी ना, टोल होता है, टोल हम कलेक्ट करते जब ये एक सिटी से दूसरी सिटी जाते, तो गवर्नमेंट का वो एक रेवेन्यू का सिस्टम है ना। तो वैसे पहले भी था कि दरवाजों से जो एंटर होता था तो रेवेन्यू सिस्टम था। तो ये बसंजीत क्या बोलता है कि इस दरवाजे का जितना भी रेवेन्यू आएगा, यानी जितना भी पैसा कलेक्ट होगा, वो पैसा लोगों में बांटेंगे हम, मतलब उनका हक है। और इस दरवाजे से जो पैसा आएगा ना, वो हम राजकोष में करेंगे, क्योंकि हमें ये राज्य चलाने के लिए जो पैसे लगेंगे वो एक दरवाजा, मतलब एक दरवाजा फ्री कर देते, और उसका इनकम जो है वो लोगों में दे देते। तो इस तरह से क्या होता है, लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि इस घटना की वजह से वो मालामाल हो गए ना। तो इसलिए उस दिन ना नालागिरी का नाम ना धना पाला हो जाता है।
तो उस दिन से उनका नाम रखता है धनापाला, क्योंकि लोग उनके वजह से धन मिला ना लोगों को। तो ये घटना इस तरह से थी। फिर भगवान बुद्ध का ये था, क्या बोलते हैं, हमेशा ना भगवान बुद्ध को ना सर में एक दर्द होता था। तो उनको कभी भी माइग्रेन के अटैक्स जैसे आते थे, तो वो काफी टाइम होता था उनको। तो ये पहले भी मैंने बोल दिया था, बताया था कि कैसा था कि एक टाइम में वो मछुआरों के इसमें पैदा हुए थे। तो जब वो जाते हैं सब लोग, मतलब ये भी जाते हैं उनके साथ, और मछलियां देखते हैं ना, तो मछली जब पकड़ी जाती है जाल में, तो कैसे तड़पती है वो बुरी तरह। तो ये सब तड़पते रहते हैं, तो ये बड़ा खुश होते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है वो तड़प देखकर कि मर रही है। फिर उनके साथ जितने भी उनके रिलेटिव्स रहते हैं ना, वो लोग भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो मछुआरा है ना। मतलब इस घटना में भगवान बुद्ध ने खुद ने वो जाल डाल के उनको मारा वारा नहीं है, लेकिन वो उनकी तड़प देख रहे हैं, उनको मरता हुआ देख रहे हैं, और उसमें खुश होते हैं। फिर इनके ये भी जो होते हैं रिलेटिव्स जो होते हैं, वो भी सब तड़प देखते हैं और वो भी बड़े खुश होते हैं। तो इस वजह से भगवान बुद्ध को ये विपाक आता है कि उनको हमेशा सर में दर्द होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रसन्न कहाँ हुए होता है, मन में हुआ ना प्रसन्न चित्त। तो वो इसकी वजह से उनको अभी जो पीड़ा है वो भी बॉडी में, मतलब माइंड में आएगी, तो इसलिए वो उनको सर दर्द हमेशा होता था। तो इस तरह से उनका जो सर दर्द का है वो ये स्टोरी था। और उस टाइम पे बहुत पूरी मतलब कम्युनिटी का कम्युनिटी मारते हैं ना, वो फिश की पूरी पूरी नदी में से जितनी मछलियां हैं सारी निकालते हैं। तो इस तरह से भी ये विपाक जो इनका आता है, मतलब इनको तो ये आया भगवान बुद्ध को सर दर्द मिलता है उसमें, और वो जो पूरी कम्युनिटी एक साथ खत्म हुई, तो वो कम्युनिटी का विपाक पूरे साख्यान कुल को आता है। ये जो रिलेटिव्स है ना, ये सारे साख्यान मतलब इस साथ में बन के आते हैं, भगवान बुद्ध के रिलेटिव्स बन के आते हैं। तो सारे साख्यान कुल एक दिन में ही खत्म होता है। तो जब एक साथ खत्म होता है, तो एक साथ इसलिए खत्म होता है क्योंकि एक साथ इन्होंने सबको, सारी मछलियों के कुल को खत्म किया था, मतलब उनको निकाला था मछलियों को वहां से। तो इनका भी वैसा ही विपाक आता है। फिर एक भगवान बुद्ध का है कि एक बार वो वर्षावास के लिए ना वेरंजा करके ऐसा एक जगह होता है, वहां पे आते हैं। और वहां पे एक ब्राह्मण को मिलते हैं और उनको धम्मा देसना देते हैं। तो जब वो धम्मा देसना देते हैं उस ब्राह्मण को, तो वो श्रोतापन बन जाता है। जैसे श्रोतापन बन जाता है, तो उसका लेवल ही चेंज होता है ना, तो वो बड़ा खुश होता है। फिर भगवान बुद्ध को बोलता है कि भगवान आप ना इस बार का वर्षावास ना हमारे यहाँ पर हो, और यहीं रह जाओ, इस गांव में रह जाओ, और हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, ऐसा बोलता है। लेकिन ये घटना होने के बाद क्या होता है कि मारा जो है ना, वो देखता है कि भगवान बुद्ध अभी पूरे अपने संघ के साथ इस गांव में ठहरने वाले, मतलब गांव के बाहर। तो ये सोचते हैं कि अब मैं मतलब भगवान बुद्ध को दिखाऊंगा मेरी पावर। तो वो ऐसा करता है कि वहां के लोग ना एकदम वो हो जाते, विरक्त हो जाते। भगवान फर्स्ट डे आते हैं और उनका संग आता है, और वो उनको कोई भी एक भी जन अपने घर से बाहर निकल के भिक्षा नहीं देता है, खाने का दान नहीं देता है। फिर ये होता है कि भगवान वहां से चले जाते हैं, सारा संघ भी चला जाता है। फिर भगवान समझ जाते हैं कि यहाँ पे भिक्षा दान नहीं होगा। लेकिन वो फिर अभी वर्षावास चालू हो गया और वो उन्होंने बोल दिया है कि मैं रहूंगा, तो वहां रहते हैं। फिर जब वो वहां रहते हैं, तो वहां पे एक ये आता है, क्या बोलते हैं, घोड़ों का व्यापारी। तो वो घोड़ों का व्यापारी वो देखता है कि वहां पे भगवान है, और ये सब संग वहां पे है। फिर सोचता है इनके पास तो खाना भी नहीं है, तो फिर वो उसके पास भी कुछ नहीं रहता है क्योंकि वो राहगीर है ना। और कैसे होता है उस टाइम पे लोग एक पर्टिकुलर स्टॉक लेके चलते हैं ना, कि खुद को भी चाहिए। फिर जितने जानवर है, अगर गाय है, साथ में बैलगाड़ियां हैं, घोड़े हैं, हाथी है, तो उनका भी भोजन का वो उस तरह से देखते थे। हाथी तो चलो वो घास वास खा लेगा, लेकिन घोड़े है तो चने हैं, बाकी चीजें, तो मतलब उस हिसाब से उन्होंने स्टॉकिंग किया रहेगा। तो वो देखता है कि ये बुद्ध है और ये संघ है, तो फिर सोचता है कि चलो मैं शेयर करूंगा जो बच जाएगा। तो फिर वो रोज क्या करता था, जो चने बचते थे ना, तो वो भगवान बुद्ध को दे देता था कि भगवान बुद्ध आप ये खा के एटलीस्ट अपनी पेट की क्षुधा शांत कर लो। तो फिर आनंद बंदे का ना स्पेशलिटी था कि वो कोई भी चीज है ना उसको ना बहुत टेस्टी कर सकते थे। तो उसको कूट के अच्छे से उसको बना के कुछ, तो फिर भगवान बुद्ध को ऑफर करते थे। तो जब ये होता था, तो सारे देवास तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। तो भगवान बुद्ध को सिर्फ ऐसे सूखे चने खाने मिल रहे। तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, जितने 10,000 वर्ल्ड साइकिल्स है ना, सिस्टम्स है, तो वहां से वो लोग अपना जो ओज होता है, अमृत होता है ना उनका खाने का, वो उसमें डालते थे। तो जिसकी वजह से ये खाना ना बड़ा टेस्टी बन जाता था, मतलब जैसे खीर कैसे होती है वैसा टेस्ट उसमें डेवलप होता था, वो चनों में, सूखे चनों में। और भगवान बुद्ध पर वो खाते थे। तो इस तरह से 3 महीना कंप्लीट होता है। फिर 3 महीने होने के बाद जब ये मारा का फिर मारा देखता है कि इनका भी 3 महीना तो हो गया। फिर मारा का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, और फिर लोगों को रियलाइज होता है, अरे वर्षावास के लिए हमने भगवान बुद्ध को बुलाया और उनको खाना ही नहीं दिया। फिर भगवान बुद्ध मारा को भी बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये सब गेम तेरा ही चल रहा है, और तू अपना गेम कर, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो उनको लगता है कि मारा ये बोले, मतलब ये भगवान बुद्ध बोलेंगे
कि अरे तेरे वजह से हम भूखे मरे ये वगैरह, तो वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को तो मालूम ही था ना कि क्या होने वाला है। तो भगवान बुद्ध को ऐसा विपाक क्यों आता है कि उनको फूड ही नहीं मिलता है, मतलब मिला भी तो एकदम ऐसा, और मतलब ना के बराबर ही है। वो तो देवास सपोर्ट करते हैं इसलिए उनको अच्छा खाना मिलता है, नहीं तो उनको तो एकदम ऐसे चने क्यों मिले। तो एक बार पूसा बुद्धा जो थे, उनका एक स्टूडेंट रहता है, मतलब उनका कोई संघ का मेंबर रहेगा, वो बैठ के ना खाना खाते रहते हैं। और ये ना बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए रहते, और बड़े गर्विष्ठ रहते और घमंडी भी रहते। तो ये देखते हैं कि ना वो बैठ के वो भिक्षुक जो है वो खाना खा रहे हैं, तो बोलते हैं कि ना इतने सुगंधित चावल, इतना अच्छा खीर, इतने अच्छा ये जूस, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स, ये तुमको शोभा देता है क्या कि तुम कैसे हो, भिक्षा मांगे खाने वाले हो ना। तो भिक्षा में ऐसे मतलब ऐसे सुगंधित द्रव्य और ये सब खाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम्हारी तो लायकी जो है वो चने की है। तुम्हें तो चना ही खाना चाहिए, और ये खा के तुम्हें अपना निर्वाह करना चाहिए। ऐसा ब्यूटीफुल या टेस्टी फूड नहीं खाना चाहिए। तो वो इस तरह से उनको बोलते हैं ना, तो इस वजह से ये होता है कि उनको खुद को ही चने खाने मिलते हैं और उनको टेस्टी फूड नहीं मिलता है। लेकिन वो तो है, चलो देवास ने उनको सपोर्ट करके उनके लिए बहुत वो खाने को उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसका वो चने जैसा नहीं रहता है। लेकिन भगवान बुद्ध को या किसी अरहंत को या जो भी इसको डेवलप करता है उसके लिए वो सिर्फ एक फूड है टू सपोर्ट द बॉडी, उसमें वो टेस्ट को नहीं ढूंढ रहे। लेकिन वो एक सेवा होती है तो वो देवास करते हैं। और इस तरह से भगवान बुद्ध का ये विपाक था, क्योंकि उन्होंने किसी के खाने के ऊपर बोला था कि आपको इतना टेस्टी फूड नहीं मिलना चाहिए, आपको ऐसा ऐसा मिलना चाहिए कुछ तो नॉर्मल सा। तो उनको ही वो नॉर्मल फूड मिलता है, उनको टेस्टी फूड अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह से ये भगवान बुद्ध का ये विपाक। फिर भगवान बुद्ध को हमेशा पीठ में बहुत दर्द होता था। तो एक टाइम में क्या होता है, वो एक गांव में बहुत ही बलवान रहते, ऐसे एकदम बहुत ताकतवर, लेकिन उनका हाइट ना छोटा रहता है, तो वो थोड़े से ऐसे रहते, बौने टाइप रहते। फिर वहां पे वो रहते रहते, तो उनके गांव में क्या होता है, एक ना ये आता है पहलवान आता है, और वो पहलवान का सिस्टम कैसे होता है कि वो ना गाँव गाँव जा रहा है, और उस गांव में जाके सबसे जो वहाँ का पावरफुल आदमी है ना, होता था ना पहले ऐसे चैलेंज करते थे कि कोई है क्या, आओ चैलेंज करता हूँ तो मुझे हरा के दिखाओ। तो वैसा ये था कि वो जाता था, चैलेंज करता था, और वहां के लोगों को हरा देता था, और सब जगह वो जीतता ही था। तो इनके गांव में भी आता है जहाँ पे बुद्ध होते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा होता है कि वो किसी को हरा देता है, और वो डिक्लेयर करता है कि कोई है क्या, नहीं तो मैं मतलब मैं विनर हूँ। तो जब ये सुनते हैं ना बुद्ध कि ऐसा कोई बोल रहा है, और सोचते हैं मेरे ही गांव में आके कोई मेरे ही गांव के लोगों को अगर हराएगा और ये बोल रहा है कि ये पूरा गांव हार गया, तो ये जाके उसके सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं कि पहले मुझसे लड़ो। ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और उनसे फिर वो उनका दोनों को कुश्ती होता है। तो जब वो कुश्ती होता है ना, तो ये भले छोटे होते हैं लेकिन बड़े पावरफुल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे जोर से नीचे पटकते हैं, तो उनका जो स्पाइन है ना वो तोड़ देते, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते। तो वो रीढ़ की हड्डी तोड़ा ना किसी की, तो इसलिए इनका ऐसा होता है कि इनको बैक में बहुत पेन था, मतलब हमेशा नहीं होता था लेकिन जब भी होता था तो उनको बहुत सीवियर पेन होता था। और जब उनको वो पेन उठता था, तो उस टाइम पे भगवान बुद्ध थोड़ा टाइम के लिए लेटते थे। तो उस टाइम पे वो सारिपुत्र बनते को या महामोगलन बनते को बोलते थे कि आप धम्मा देना दो, मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। तो वो इस तरह से वो विश्राम कर लेते थे। तो ये भगवान का बुद्ध का और एक ऐसे इस तरह से कर्म विपाक। फिर भगवान बुद्ध का ये उनको क्या बोलते हैं, लूज मोशंस हुए थे लाइफ में, दो बार हुए थे। पहले एक बार बीच में होता है और एक बार एंड में होता है। तो कैसा होता है कि भगवान बुद्ध को जब एक बार पहली बार होता है, तो उनको काफी मतलब सीवियर लूज मोशन होता है, और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, और आनंद देखता है कि भगवान बुद्ध बहुत मतलब सफर कर रहे हैं, उनको ये होता है। और सखा भी देखता है कि अरे बुद्ध को इतनी तकलीफ है, तो वो स्वयं आते हैं। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं जरूरत नहीं है, मैं मैनेज करूंगा, लेकिन सखा रुकता नहीं है, और वो उनकी सेवा करता है, वो उनके लिए पानी गर्म करना, उनको क्लीन करना, वो सब करता है। फिर बाद में लोग जो संघ वाले होते हैं ना, वो देखते हैं कि अरे सखा मतलब आके भगवान बुद्ध की सेवा कर रहे हैं, तो बोलते हैं मतलब कितनी बड़ी महिमा ना हमारे बुद्ध की कि सखा आके हेल्प कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि सखा ऐसे पहले भी बहुत बार हेल्प कर चुका है, और उसका श्रद्धा बहुत है, क्योंकि वो भी श्रोता बने ना, तो वो मौका नहीं छोड़ता है। तो वो भगवान बुद्ध की इस तरह से सेवा करता है। तो भगवान बुद्ध के पास्ट में एक घटना है कि वो ना एक वो रहते हैं क्या बोलते हैं, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर रहते हैं, मतलब दवाइयां देते हैं ना, वैद्य रहते हैं। तो वो एक ये क्या बोलते हैं, एक सेठ के बेटे को ठीक करते हैं। तो वो ठीक करने के बाद क्या होता है, वो सेठ ना उनको ज्यादा पैसे नहीं देता है। तो ये बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि अरे मतलब मैंने इतनी सेवा की और इनके बेटे को ठीक किया, और ये तो मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो वो उनको और दवाई देता है उनके बेटे को। तो वो दवाई के बाद ना वो बच्चा ना बहुत वॉमिटिंग करता है, तो उल्टियां बहुत आती है और उसको बहुत तकलीफ होती है।
तो किसी को ऐसे हार्म किया ना दवाई देकर, मतलब वैद्य का काम कैसा था, धर्म कैसा ठीक करना ना, तो ये उसको ठीक तो करते, फिर पेन भी देते। तो इस तरह से इनको पेन आता है कि ये इनको वो जुलाब होते। फिर और एक बार उनको जब जुलाब आती है, ये लास्ट में जब उनको वो जो ये था ना चुंदा, उन्होंने लास्ट फूड ऑफर किया था, तो वो ये मशरूम्स ऑफर करता है, तो उसको शुकर बोला है, लेकिन वो शुकर वो मशरूम्स है, वो पोर्क नहीं है। तो वो मशरूम जो ऑफर होता है, तो भगवान बुद्ध जब वो एक दो बाइट खाते हैं ना, भगवान बुद्ध समझ जाते हैं कि ये ना कोई नहीं खा सकता है, तो वो सीधा बोलते हैं कि ये खाना मैंने खा लिया, लेकिन ये खाना कोई नहीं खाएगा, और इसको जमीन में गाड़ दो। तो वो गाड़ दिया जाता है। और जब वो भगवान बुद्ध को खाते होते हैं ना वो जो मशरूम्स, तो उस टाइम भी ऐसे होता है कि देवास ना उसमें ना वो ओश डालते हैं, उस फूड का वो जो इंटेंसिटी है ना उसको रिड्यूस होना, क्योंकि वो जंगली मशरूम होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। लेकिन वो वैसा आना था क्योंकि ये विपाक जो था ना वो बचा था, ये जो इसके बाद भी इनकी बहुत तबीयत खराब होती है और उनको फिर से लूज मोशंस होते हैं, तो उस वजह से वो फूड ऐसा होता है। लेकिन ये फूड फिर चुंदा ना बहुत रोता है कि मेरे फूड की वजह से ना भगवान बुद्ध बीमार हुए। तो भगवान बुद्ध आनंद को बोलते हैं कि उसको समझाओ कि ना भगवान बुद्ध का ना दो फूड स्पेशल होता है, एक जब वो बोधि प्राप्त करने वाले होते हैं ना, और एक परिनिर्वाण के पहले। तो बोधि के टाइम पे सुजाता ने वो ऑफर किया था, और परिनिर्वाण से पहले ये चुंदा ने ऑफर किया। तो ये बहुत कुसला है। फिर वो उनको समझाते हैं। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, और फिर इस तरह से वो थोड़ा टाइम के बाद वहां से फिर वो वैशाली को देखते हैं, फिर वो वैशाली को लास्ट टाइम देखते हैं। फिर वो आनंद बोलता है कि आप क्यों देख रहे हो, तो बोलते हैं ये आगे जाके ना ये शहर डिस्ट्रॉय, आज वैशाली सिटी का नाम भी नहीं है ना इंडिया में, देखो कहीं भी नहीं है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है। तो इसलिए वो वैशाली को सिटी को देखते हैं, और फिर वो पलटते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है ना उनकी ना बॉडी की संरचना भी ना अलग होती है। उनका जैसे अपना स्पाइन कैसे, आपने अगर स्पाइन का पिक्चर देखा है तो कैसे ऐसे होता है ना, ऐसे लचीला होता है और नोड्स में होता है। लेकिन भगवान बुद्ध का जो स्पाइन होता है ना वो कड़ी जैसे होता है, जैसे एक कड़ी दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी से। तो अगर भगवान बुद्ध को पीछे देखना है, जैसे मुझे देखना है, तो मैं यहाँ से गर्दन पीछे क्या पलट के देख सकती हूँ। लेकिन भगवान बुद्ध ना ऐसे नहीं पलट सकते, उनको अगर पलटना है ना तो पूरी बॉडी, जैसे एलिफेंट कैसे पूरी बॉडी लेके घूमता है ना, तो वैसे भगवान बुद्ध को भी ना पूरी बॉडी लेके घूमना पड़ता है। तो वो पूरी बॉडी लेके घूम के वो वैशाली की तरफ देखते हैं। फिर उसके बाद वो चलते हैं, और उनको कुशीनगर जाना है क्योंकि परिनिर्वाण तो कुशीनगर में होता है। फिर रास्ते में भी वो बहुत टाइम पर बैठते हैं, आराम करते हैं। धीरे धीरे करते करते वैशाख पूर्णिमा के टाइम पे वो वहां पे पहुंचते हैं कुशीनगर, और फिर अपना वो शाल झाड़ के नीचे वो बैठते हैं, और उसके दोनों के बीच में बैठने के बाद शाल झाड़, उस टाइम पे वो टाइम नहीं होता है कि वो झाड़ में फ्लावर्स आए, लेकिन पूरे फ्लावर्स से भरते हैं और पूरा भगवान पे फ्लावर्स गिरते हैं, सारे देवास आते हैं। फिर जो छोटे देवास होते हैं वो भी रोते रहते हैं, जो बनते, जिन्होंने संघ में अभी तक वो नहीं किया, मतलब उनको मग्न फल की प्राप्ति नहीं है, नॉर्मल बनते, तो वो भी रोते हैं, पब्लिक भी रोते हैं, सब ऐसे रोते रहते हैं। आनंद बनते भी रोते हैं कि अभी भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। और फिर जो एस्टेब्लिश रहते हैं वो तो जानते हैं ना कि इम्परमानेंस, काया है तो जाएगी, वो तो हमेशा नहीं रहती है। तो इस तरह से इम्परमानेंस है, चीजें बदलती है, एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। तो भगवान बुद्ध की लाइफ में भी देखा कि वो अपवाद नहीं थे, भगवान बुद्ध थे, इतनी पारमी क्रिएट किया था, लेकिन वो भी कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी से छूटे नहीं। कुछ किया है तो उसका विपाक तो आना ही है। उसी तरह से सबके लिए वो कंडीशन है, 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में कोई भी इस कर्म विपाक थ्योरी से छूटा नहीं है, कोई भी इस अनित्य बोध से छूटा नहीं है, कोई भी क्या बोलते हैं अनात्मा बोध से छूटेगा नहीं, कोई भी इससे दुख बोध से छूटेगा नहीं। सबको ये होगा, ये रियलाइजेशन होने के बाद, तीनों को समझने के बाद, वो अपने प्रज्ञा के साथ अपने इसमें क्या बोलते हैं अनुभव में उतारने के बाद मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति ही लास्ट है, और कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि हर टाइम पे आपका जो भी आता है दैट इज अ बेंड, मतलब आपकी लाइफ, इस लाइफ से आप कन्वर्ट होकर दूसरी लाइफ में चले जाते हो, कहीं भी स्टॉप नहीं होता है। तो जैसे ये मान्यता भी है लोगों में कि जब कोई मरता है तो कोई बोलता है 12 दिन तक घर पे रहता है, कोई बोलता है 21 दिन पे उस घर में रहता है, कोई बोलता है 40 दिन तक रहता है। तो ये सब थेरीज है, ये सब गलत धारणा है। जिस क्षण बॉडी से वो चित्त निकलता है, जो नाम निकलता है, या वो नाम निकला और सेकंड, इन द सेकंड मोमेंट वो इमीडिएटली वहां पे पहुंच गया। तो भले उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा वर्ल्ड में होगी, जो ब्रह्मा वर्ल्ड इतना दूर है, लेकिन उसको जाने में एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। तो इतना फास्ट वो उसकी जो जो कन्वर्जन है ना वो होता है। तो इस तरह से सबका होता है, सबका होते रहेगा जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान बुद्ध ने अपने इस लास्ट लाइफ में प्रज्ञा से अपना वो बोधि पा लिया, और उनका ये उन्होंने सबको सिखाया
सिखाने के जर्नी में भी बहुत से लाइफ लेसन्स भगवान बुद्ध ने खुद के बहुत बार बताया कि एक तक में ऐसा था, मेरे पास्ट लाइफ में मैंने ऐसे किया, खुद के एग्जाम्पल्स दिए। उनके साथ जो घटनाएं घटी वो भी घटनाएं भी एग्जाम्पल्स ही है या टीचिंग्स ही है कि क्या होता है। फिर वैसा ही हम सबका सबके लिए सेम है, कोई भी अलग नहीं है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के 12 अकुशल कर्मों की वजह से अकुशल विपाक आए, उसके बारे में हमने बात किया। तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो ये 12 अकुशल इस तरह से थे। तो पहला कौन सा, 6 साल लगे बोधि प्राप्त होने के लिए। फिर चिंचा का, फिर सुंदरी का दोषारोपण, फिर वो जो और दोषारोपण जो होता है जो सोसाइटी में, तो वो फिर देवदत्त का वो पत्थर फेंकना, फिर वो पत्थर का टुकड़ा लगना, फिर वो उसको नाइफ से काटते जो, फिर वो ये जो एलिफेंट उनकी तरफ आता है, नलगिरी आता है, फिर वो उनका सर दर्द, फिर उनका बैक एज, फिर उनका ये जो लास्ट में ये मोशंस होते हैं। तो इस तरह से इनके ये 12 अकुशल कर्म है और 12 अकुशल विपाक है। तो कुछ इसमें जानना है या हम वो लास्ट की दो फिर समरी कर लेंगे? ठीक, क्लियर है? ओके। तो अभी हमारा ये चेतसिक है संगायन आया 110 पे देखना। 110 पे एक दो लाइनें कंक्लूजन। इथम चित्त व्युत्थनम संपयोगन च संगम नत्वा भेदम यथा योगम चित्तेना सम्मम उदेसु। तो क्या बोल रहा है कि जो चित्त व्युत्तम मतलब जो एसोसिएशन है ऑफ संपयोगा संगनाया, कॉम्बिनेशन एंड एसोसिएशन, उसमें नत्वा भेदम, उसमें भेद नहीं है। मतलब चित्त और चेतसिका का जो कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन है ना, उसमें कोई भेद नहीं है और उसको उसी तरह समझना है। तो क्या भेद नहीं है और क्यों उसको उसी तरह समझना है? तो जैसे हमने देखा कि हर चेतसिक का कोई किसी चित्त के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब चेतसिक का सेट है 52 का और चित्तास है 121। तो जैसे फर्स्ट वाली है, कौन सी, फर्स्ट, तो ये चेतसिक जो है वो सारे चित्तास के साथ जाती है। तो कितने चित्तास है, 121, तो सारे के साथ चली गई 121 के साथ। फिर जो वितक चेतसिक है वो कैसा है कि वो 55 चित्तास के साथ जाती है। तो उसका नंबर चेंज हो गया कि वो इतनों के साथ ही आएगी। तो किसके साथ जाती है, द्विपंचा विज्ञान वजिता 44 प्लस प्रथम जान तो 55। इस तरह से 55 चित्तास के साथ वितक जाता है। अभी इन दोनों के एग्जाम्पल पे ही हम समझेंगे कि कैसे नत्वा भेदम, मतलब भेद नहीं है चित्ता एंड चेतसिका का एसोसिएशन का। तो जो फर्स्ट ये चेतसिक है वो कितने चित्त के साथ जा रही है, 121। तो एक चेतसिक, मतलब ये चेतसिका जो है कौन सी चेतसिक, कौन सी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली ये 121 चित्त के साथ जाती है। तो अभी हमें क्या समझेगा कि ये वन चेतसिक कौन सी, फर्स्ट वाली, वो इज इक्वल टू 121। लेकिन इसको ऐसे नहीं देखना है। मतलब ये राइट है कि ये चेतसिक सबके साथ एसोसिएट होती है, दैट इज राइट। लेकिन उसको समझना है और अच्छे और डीपर लेवल पे समझना है। तो उसको कैसे समझना है कि ये एक चेतसिक जो है फर्स्ट वाली, इट इज इक्वल टू 121 चित्ता इज इक्वल टू 121 चेतसिक। अभी कैसे, देखो अभी जैसे फर्स्ट चित्त है लोभा मूला का, लोभ का, कौन सा, सोमरस स्वागतम दिट्ठिगत संपित असंकरी। उसमें जो टैक्सिक ये वाला फर्स्ट यानी कांटेक्ट आया, कोई कांटेक्ट आया ऑब्जेक्ट का, तभी लोभ उत्पन्न हो रहा है ना। तो कांटेक्ट हुआ, तो कांटेक्ट हुआ लोभ के साथ। फिर कांटेक्ट हुआ सेकंड चित्त के साथ, कौन सा, लोभ का, लोभा ये सोमनस स्वागतम दिट्ठिगत संपितम ससंकरी। तो उसके साथ भी फर्स्ट गया, तो उसको हम नंबर 2 पकड़ लेंगे। मतलब फर्स्ट वाले के साथ जो चेतसिक फर्स्ट वाली आई दैट इज सेम, यानी ये वन चेतसिक विद दिस वन चित्ता। फिर वापस सेकंड चित्ता के साथ फर्स्ट वाली चेतसिक वापस आएगी ना, वापस उत्पन्न होगी ना। सेम वही एक बार एक सब 121 के साथ नहीं जा रही ना, हर टाइम नया चित्त, हर टाइम नया चेतसिक। तो नया चित्त तो नया चेतसिक कौन सा, फर्स्ट का। तो इस तरह से 121 चित्ताज है तो 121 चेतसिक ऑफ फर्स्ट होगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आगे आगे जाओगे ना थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन यूज होती है, तो इसलिए। फिर वैसे वितक का, वितक कैसा है, 55 चेतसिक चित्तास के साथ शुरू हो रही है। तो 55 चित्तास के साथ एक वितक नहीं जा रहा है,
55 चित्ता, तो 55 वितक ऐसा पकड़ेंगे। जैसे फर्स्ट चित्त लोभ वही वाला, सेम वही वाला चित्त गया, वितक गया। सेकंड वाले क्या, वितक गया। थर्ड वाले क्या, वितक गया। तो इस तरह से हर 8 जो लोभ के चित्त है उनके साथ वितक हर टाइम आएगा। तो 8 चित्त के लिए 8 वितक आए। समझ में आ रही है बात? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, ये इन्फॉर्मेशन आगे अभी नहीं, आगे की चैप्टर में थोड़ा सा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, बट ये क्लैरिटी रहेगा तभी समझेगा वहां पे, नहीं तो फिर वो ऐसे कंफ्यूज होता है माइंड कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो ये टीका माटिका में ज्यादा कंफ्यूज होता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा आता है। तो ये इस तरह से इसको बताया गया है कि जितना चित्ता है उतने चेतसिक है, मतलब उतना ही नंबर को पकड़ना है बोलने के लिए, क्योंकि वो अंडरस्टूड है ना कि नया चित्त है तो नया चेतसिक आएगा ना उसके बाद। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट 121 में एक ही फर्स्ट सब में नहीं आएगा, हर टाइम नया फर्स्ट है, हर टाइम नया नया, तो 121 इस तरह से। नत्वा भेदम मतलब जितने चित्त है उतने चेतसिक, ये बोलना है और कुछ नहीं, बस इतना समझने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये समरी कंक्लूजन का, फिर लास्ट में चैप्टर खत्म हो रहा है। तो इति अभिधम्मता संघे चेतसिका संघ विभागो नाम द्वितीय परिच्छेदो। तो इस तरह से जो अभिधम्म संघ ये बुक है उसमें चेतसिका विभागा मतलब चेतसिका चैप्टर था ना पूरा, तो चेतसिका का ये बताया उसमें। और इस द्वितीय परिच्छेद है सेकेंड चैप्टर, इस तरह से हमारा खत्म होता है। तो आज हमारा चेतसिक का मैंने बोला ना समरी रह गया, तो वो समरी यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि लास्ट टाइम तक हमने कैसे नंबर्स देखे, सबके हमको कैलकुलेशन जो मालूम है वो वैसे के वैसे ही है, लेकिन ये सिर्फ उसको और थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए 2 लाइन बोली गई है। तो उस दिन बोलती तो पूरा कंफ्यूज होता कि पहले ऐसे बोल रहे ऐसे बोल रहे। तो बात वही है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ लेकिन समझना है कि हर चित्त के बाद नया चेतसिक उत्पन्न होता है। तो जितने नंबर्स आपके चेतसिक के है ना, वितक के 55 है, फिर वितक विचारा के 66 है, तो 66 विचारास विद 66 चित्तास, ऐसे देखना है, ऐसा समझना है। तो हमारा आज चेतसिक का खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कंपोडियन ऑफ द मिसलिनियस, यानी पाकीनाका का चैप्टर है। तो इसमें पाकीनाका संज्ञा विभागा, तो उसमें जो हमने अभी तक सीखा है ना उसको ही थोड़ा सा और डीपर लेवल पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा वही चित्त चेतसिक वो साथ में ही चलेंगे उनके नंबर्स के हिसाब से। और इसमें थोड़ा एनालिसिस अलग है और इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हर एक अपने हिसाब से एक एक कैटेगरी है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं। तो उसको ध्यान से सुनना। थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी लेवल बढ़ते जाएगा। पहले चित्त का कैसे था, थोड़ा सिंपल लगा था, फिर चेतसी का थोड़ा सा बढ़ गया था, अभी थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो उसको समझना है। मतलब बढ़ता है ना, क्या है कि आपको पीछे की इन्फॉर्मेशन भूलनी नहीं है। अगर भूल गए तो फिर डिफिकल्ट होता है, अगर नहीं भूले तो कोई डिफिकल्ट नहीं, फिर तो सिंपल है, वो समझ जाता है, बैठता है वो दिमाग में कि क्यों क्या बोला जा रहा है। तो इस तरह से हम थर्ड चैप्टर नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, पाकीनाका संघा विभागा। और आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना है, कुछ अगर कोई बात आपको लगा कि इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं इसमें, कुछ ऐसा बोला था क्या वैसा बोला था क्या, या कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज स्टॉप कर दें। तो इन्हीं किसी के प्रश्न है तो हम लेते हैं। अ, ये पेटा बत्थू जो है ना, वो स्टोरीज ऑफ हम्म। हंग्री डेज, तो गोस्ट। ये, हाँ। हाँ, ये ये किसने बताया, यानी एग्जैक्टली यानी मैंने उसका जो रेफरेंस देखा, यानी मैंने डीप में जरा थोड़ा सा सर्च किया, हाँ। उसमें वो हम्म। बुक मिला में सुत्ताज में पेटावत्तु। हाँ राइट, हाँ उसमें ये पेटा बतू है। हाँ, तो उसमें सब हंग्री गोस्ट के अलग अलग स्टोरीज है। तो हाँ उसमें राइट। स्टोरी मैंने देखी कि एक यानी व्यक्ति ने जो प्रत्येक बुद्ध का सिर में हम्म। मारा था, तो उसके क्या 2 भाग हो गए थे, और उसके वजह से उसको बहुत यानी कर्म उसका हाँ। तो मेरे हिसाब मेरे मुझे जो पता है कि जैसे बुद्ध को कोई नहीं मार सकता, वैसे जो प्रत्येक बुद्ध को भी कोई नहीं मार सकता है ना। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि ये सम्यक जो संबुद्ध को नहीं मार जो सकते, जो जो पच्चीस जो बुद्ध को भी। हाँ, अगर आपके कर्म से उनकी डेथ होती है तो होता है वो, दैट किलिंग कैन बी हैपेंड, है स्टोरीज है।
यानी उनको भी क्योंकि मैंने जो इसका स्टोरी सुना था, जो जल के गई पूरे इसमें, यानी पूरे उसका जो कर्म था, जो मुझे, सामावती। हाँ सामावती, हाँ। तो उसमें उसने क्या किया था, कुछ हाँ पाप लाइफ में उसने हाँ ऐसा बच्चे प्रत्येक बुद्ध बुद्ध हाँ को मार, यानी जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जले नहीं थे। तो ये और ये, उसमें उसमें दो 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 भाग है एक्चुअली वो स्टोरी में। कैसा है, पहले वो वहां से जाते रहते और वो लोग वहां पे आग लगाते, उस खेत में आग लगाते। और ये और इसकी जो 500 फ्रेंड्स रहती है ना, इनको मालूम नहीं होता है कि वहां पे कोई बच्चे बुद्ध है। और वो उस टाइम पे ना समाधि में बैठे होते। तो वो समाधि में बैठते हैं और ये लोग आग लगा देते। तो जब आग शांत होती है ना, तो ये समावती और उनके फ्रेंड्स ये देखते कि अरे यहाँ पे तो कोई था, मतलब कोई बुद्ध, मतलब कोई व्यक्ति है जो समाधि में। फिर इनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मतलब फिर वो देखते हैं कि वो शायद उनका बॉडी उठेगा वहां से। और इनको बहुत टेंशन आता है कि अभी बहुत मतलब पाप हो गया हमारे साथ कि हमने ये किया। तो सोचते हैं कि ना इसको पूरा ही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सेकेंड टाइम जो करते हैं ना, पहले टाइम क्या होता है, अविद्या मतलब उनके नॉलेज में भी नहीं रहता है कि वहां पे कोई व्यक्ति है। तो पहले टाइम में इनको पानाती पता नहीं होता है। लेकिन सेकेंड टाइम ये कॉशियसली, वहां पे एक लिविंग बींग है, इनको पता है वो जिंदा है। और ये लोग वो एक्शन करते, आग लगाते, और वो आग लगाने की वजह से मतलब मर जाते। तो वो सारी कंडीशंस फुलफिल होती है ना, तो इसलिए इनको पानाती पता तब होता है, तब तक नहीं होता है। तो पहले बार उनका मतलब इग्नोरेंस की वजह से उनको पता नहीं, और वो आग लगाते हैं और वो बच्चे खुद को कुछ नहीं होता है, वो समाधि में होते हैं। लेकिन बाद में डेलिबरेटली आग लगाते हैं उनको मारने के लिए। तो इसलिए इनको वो आता है, क्या बोलते हैं, विपाक आता है। और ये जल के मरते, जो मगधिया करती है ना प्लानिंग, उसमें मरते वो लोग। तो इसलिए तो पहले टाइम पे नहीं था वो विपाक ही नहीं था, सेकंड टाइम की वजह से विपाक आता है। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन वो तब वो मरते प्रत्येक बुद्ध या नहीं मरते? क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता, शायद आप। नहीं मरे थे, हाँ मुझे भी याद आ रहा है, शायद नहीं मरे थे, नहीं मरे हाँ। थे। क्योंकि वो शायद झाड़ते हैं अपना और चले जाते, लेकिन वो विपाक इन्होंने क्रिएट कर लिए। हाँ राइट, हाँ वे मरते नहीं हो। हाँ। लेकिन किसी पच्चेक बुद्ध का तो नहीं, लेकिन अरंत को कोई मतलब किलिंग हो हाँ सकती है, somebody can kill। हाँ हाँ, लेकिन वो पच्चेक बुद्ध का नहीं, हाँ प्रत्येक पच्चेक बुद्ध बुद्ध भी बिकॉज, नहीं। हाँ पच्चेक बुद्ध भी बिकॉज बुद्धा के लेवल के ही रहते हैं। लेवल में कोई फर्क नहीं रहता, सिर्फ ये रहता है कि दे कैन नॉट टीच, ये डिफरेंस होता हाँ है। लेकिन वहाँ हाँ बुद्ध वही रहते हैं। हाँ। तो ये हाँ सही है आपका। पेटावत्तु किसने लिखा है, यानी किसने बोला है? भगवान ने बोला है या कुछ और? कैसा है नहीं यानी? नहीं, भगवान बुद्ध के टाइम पे ही बहुत सारे पेटास के बारे में भगवान बुद्ध ने बताए हैं। तो जो जो बताते गए ना, तो उसका बाद में पेटावत्तु। वो, हाँ भगवान हम्म। बुद्ध ने जैसे जिस दिन भगवान बुद्ध को ये मिलता है, बोधि प्राप्त होता है ना, तो बोधि प्राप्त होते ही वो उनको ना एक पेटा दिखता है जिसका बॉडी ह्यूमन का रहता है, लेकिन सर जो है ना वो इसका रहता है, पिग का रहता है, सुअर का सर रहता है उसका। तो वो देखते हैं और वो आगे चले जाते हैं। तो वो, लेकिन वो इसके बारे में किसी को बताते नहीं है। फिर ऐसा होता है, एक बार महामोगलन बनते हैं ना, ग्रिजिकुट जो पर्वत है ना, वहां से राजगया में उतरते रहते हैं। तो वो देखते हैं, फिर वो मुस्कुराते हैं। तो एक बनते पूछता है कि क्यों मुस्कुराए। तो बोलते हैं भगवान बुद्ध के सामने बताएंगे। फिर भगवान बुद्ध के सामने बोलते हैं कि ऐसा मैंने एक पेटा देखा आज, इसका बॉडी तो ह्यूमन का है और वो बहुत विशाल का रहता है, लेकिन जो मुंडी है ना वो पिग का है। तो भगवान बोलते हैं उसको मैंने भी देखा था जिस दिन मुझे बोधि प्राप्ति थी, लेकिन मैंने किसी को मेंशन नहीं किया, क्योंकि कोई बोलता, ये बोल सकते थे ना कि झूठ बोल रहे भगवान, क्या ऐसा होता है क्या, ऐसा कोई बॉडी होता है क्या। तो अगर किसी ने ऐसा बोल दिया होता ना, तो वो अकुशला हो जाता और उनको ना उसको भोगना पड़ता। तो इसलिए भगवान साइलेंट रहते। और आज कैसे मोगलाइन बनते बोल रहे हैं ना, तो टेस्टिमनी हो गया ना कि कोई उसका वो कर रहा है ना, दे रहा है कि ऐसा है। तो ये उस टाइम बोलते कि है। तो इस तरह से ऐसे कुछ कुछ पेटास का स्टोरी मतलब बताया गया है या आते रहा है। तो वो सब कंपाइल करके पेटावटू में डाला गया। तो ये शायद आनंद बनते ने लास्ट में किया ना सब ये कंपाइलेशन। तो उन्होंने बताया रहेगा, उनके जीवन काल में वो रहेगा। फिर सारीपुत भंते के टाइम भी एक पेटा का स्टोरी है कि वो पेटा रहती है और वो बहुत त्रस्त रहती है, उसका पेट बहुत बड़ा रहता है, बहुत भूखी रहती है और बहुत परेशान रहती है। फिर वो आती है, फिर वो बोलती है सारीपुत बनते को कि एक लाइफ में मैं तेरी मदर थी, तो मेरे लिए कुछ कर। फिर वो कोसला से चीजें लेते और 4 दिशाओं में दान देते। जैसे ही दान देते तो ये यहाँ से प्रमोशन निकल के देवा वर्ल्ड जाती है, क्योंकि सारीपुत बनते ने उनके बिहाफ पे इतना बड़ा दान करते। और ये अनंत रहते ना, तो उनके हाथ से किया हुआ बहुत फाइन रहता है।
तो इस तरह से वो पेटावटू जो है ना, सारी जो पेटास की जो स्टोरीज है ना उस टाइम की, वो सब कंपाइल करके पेटावटू में आई है। तो सुत्त पिटक का ही पार्ट है ये, तो उसमें डाला है। ये जो पेटा जो है वो हाँ कुछ लोगों को ऐसा है क्या, कुछ लोगों को दिखता है कुछ लोगों को नहीं दिखता है, या हम क्या ये भी इस यानी हाँ, मतलब साइकिक अगर पावर्स? वो चाहे, हाँ क्यों? इफ दे वांट ना, दे कैन शो, बट वो दिखाते नहीं है क्योंकि वो बहुत डरावने और बहुत भयानक है। और पेटास में भी ना कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज के पेटास होते हैं। उसमें उनका देवा भी होता है, जो किंग होता है ना, उनमें पेटास में भी देवा है। तो वो रात में सुंदर रहेगा, या दिन में कुरूप रहेगा, या दिन में कुरूप है रात में कुरूप, ऐसा कुछ तो है उसका। तो वो थोड़ा सा उसको एक कैटेगरी है, मतलब पेटा देखा जाए तो बहुत वो है। उसमें उसका कुछ तो नाम है, विमिंसा पेटा, वो शायद राजा है उनका, पेटास का राजा है। तो वो उसका भी एक कैटेगरी, जैसे देवास का कैसे कैटेगरी है ना, मतलब एक सुपीरियरिटी, वैसे इन पेटास में वो सुपीरियर है। तो बोलते हैं खास करके मतलब पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने सेंटेंस पढ़ा था कि जो बनते होते हैं ना, और वो लोग अगर उस योनि में चले गए तो उनका कुसला भी रहता है ना, तो इसलिए वो पेटास में अगर गए तो पेटा का देवा ऐसा बनते हैं। जरूरी नहीं है, वो बात का मतलब कितना वो है मुझे नहीं मालूम ठीक से, लेकिन ऐसा मैंने रीड किया था कि जो वो देवा बनता है ना पेटास का, क्योंकि वो थोड़ा सुख भोगता है, बाकी ना पूरा दुख में ही रहते हैं, ये थोड़ा सा सुख भोगता है। तो सुख उसको इसलिए मिलता है कि कुसला का बल रहता है वहां पे, इस वजह से। तो पेटा वटु है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वटुस है, मतलब सुत्त पिटक में ना बहुत कैटेगरीज है, बहुत सी चीजें। मुझे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने तो रीड नहीं किया त्रिपिटक, जितना रीड किया थोड़ा सा मालूम है। थैंक यू। ठीक। तो पेटा वट्टू में आपको सारी पेठास की स्टोरी मिलेगी। वो इसलिए हाँ बताई गई है ना कि लोगों को अकुशला क्या है और उसको अकुशला का रिजल्ट क्या आएगा, वो बताने के लिए पेटा वट्टू बनाया गया है कि ये किया तो ये पेटा बना, ये कर तो ये पेटा। और उनकी यातनाएं बहुत डेंजरस है, उनकी सफरिंग्स भी बहुत डेंजरस है। जैसे कोई पेटा है कि वो सारा टाइम भाग रहा है, और सारे मतलब पीछे से कुत्ते उनके दौड़ रहे हैं और उनका पूरा नोच रहे हैं। तो ये लोगों ने किसी का खाना नोच लेके फेंक दिया था, किसी बंदे का या किसी का। तो ऐसा, तो हर एक का ऐसे इसलिए बताया गया कि अकुशल धर्मा से लोग बचे और अकुशल से डरे। एक अकुशल करने से ना ऐसा रिजल्ट मिलेगा, तो इसलिए पेटावट्टू बनाया गया। तो उसमें सब वैसा ही मिलेगा आपको, सारा वही अकुशल ही मिलेगा। हर एक का स्टोरी है, हर एक का रिजल्ट है, हर एक का ये है क्यों आया क्यों हुआ, वैसा है। तो वो आज जब निकलेंगे भी, जैसे वो था ना बताया था बिम्बिसारा का भी, कि बिम्बिसारा को रात को जो सब आवाज आ रही थी पेटास की, तो वो पेटास क्यों बने थे, क्योंकि वो एक टाइम बुद्ध के टाइम पे ये सब, मतलब बिम्बिसारा भी उनके साथ, ये सारे क्या रहते हैं, ये रहते क्या बोलते हैं, उस वहां पे काम करते रहते। और वो संघ को दान देने के लिए इन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग संघ को दान दो। तो ये लोग संघ का दान देते अपना इतना इंटरेस्ट से नहीं करते रहते, तो थोड़ा चोरी वोरी भी करते हैं कि चीजें जो है ना बचा ली जाए अपने लिए वगैरह, ऐसा कुछ होता रहता है। तो उस वजह से ये सारे क्या कहाँ ट्रांसफर हो गए, निराया में चले जाते थे। तो वहां पे जाने के बाद ये तड़पते रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। फिर ये रहता है कि निकलेंगे कब। तो फिर वो आगे आगे एक बुद्ध बताते हैं कि आप लोग यहाँ से निकलोगे तब जब कोई आपके बिहाफ पे कुसला करेगा। तो बिम्बिसार सबसे पहले निकल पाता है वहां से, तो निकल के राजा बनता है। फिर वो जब करता है गुड, ये कुसला करता है संघ को, तो भूल जाता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, तो वो जब उनको ट्रांसफर करता है तो वहां से निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी ना ये भी पेटावटू में स्टोरी है, बिम्बिसारा वाली ये स्टोरी जो है ना, ये भी शायद पेटावटू में है, कि इसके जो रिलेटिव है ना सब पीछे। तो उस नहीं, तरह से। ये इसमें मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था, उसमें है वो स्टोरी। हाँ तो उसमें एक बात जो बोले थे कि वो बाहर ही रहते, घर के अंदर नहीं आते, बाहर रहते कुछ कोनों में, हाँ दीवार के बाहर। हाँ वो ऐसा क्या है कि वो अंदर नहीं आते, यानी घर के अंदर नहीं आते? उनका ये नहीं है ना, इतना क्वालिटी नहीं है ना। वो घर में आके क्या करेंगे, उनको कोई देख नहीं सकता है, कोई उनको वो कुछ नहीं, तो उनका उतना सीमा, हर एक का वो होता है दायरा होता है। जैसे हमारा हम्म दायरा भी, हम ये ह्यूमन वर्ल्ड में ना, हमारा दायरा इतना है, हम चतुर महाराज जी की देवा में नहीं जा सकते ना, नहीं दे हम्म सकते। तो वैसा वो दायरा है उनका, वो दायरा है कि वो उतनी जगह पे ही रहना है उनको, इसके अंदर नहीं आ सकते। तो वो उनका वो क्षेत्र है, तो उस हम्म। अलावा और कुछ नहीं। हर एक का एक क्षेत्र है ना। ओके ओके, थैंक यू। तो आ, हम ट्राई करेंगे जहां जहां पॉसिबल होगा ना। तो इस तरह से कोई अगर बात बताने के लिए कुछ, अगर मुझे धम्मपद की स्टोरी का सपोर्ट लेना पड़े तो मैं सपोर्ट लेके बताऊंगी। चित्त चैतसिका में काफी अपॉर्चुनिटी था बोलने का, ये जो थर्ड चैप्टर है ना इसमें इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है बताने का।
तो देखेंगे जहां पर आएगा बात करेंगे। रूपा में भी काफी शायद बात आ सकती है, कम्मा वहां पे काफी है ना, कम्मा चित्त वाला, इसका वाला, उसका वाला। तो जहां पर भी आएगा तो वहां पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा अभिधम्मा के साथ हम थोड़ा सुत्त पिटक का भी सीखेंगे। इस सुत्त पिटक ही है जो धम्मा पद है ना, सुत्त पिटक का पार्ट है। लेकिन इसमें बहुत इजीली, बहुत आसान शब्दों में चीजें हैं, आसानी से समझ जाती है और रीड किया ना समझ जाता है। लेकिन अभिधम्मा बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको कोई समझाएगा तो ही समझेगा, नहीं तो समझता नहीं। खुद सेल्फ लर्निंग के लिए अभिधम्मा नहीं है कि हमने बुक ली और रीड कर लिया, नहीं होता है वो अभिधम्मा। थोड़ा इसलिए भगवान बोलते हैं ना हायर लर्निंग, कि इसको समझने के लिए ना एक लेवल लगता है। तो इसको समझ थोड़ा अपने हिसाब से समझेंगे, इसके साथ सुत्त पिटक भी समझेंगे, धम्म को समझेंगे। बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है या अभिधम्मा में, हमको अभिधम्म तो समझना है, लेकिन हमको धम्म समझना है, प्रैक्टिस का तरीका समझना है। और जितना हो सके, देखो अभी जैसे हमको अभी उपोषित के बारे में समझ गया कि उपोषित करना कुशला है, तो अभी उस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो जैसे ये तिरुकुट सुत का हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनको भोजन दान देना, तो उसमें बताया भी ना कि कैसे होता है। वहां पे खेती नहीं है, वहां पे कुछ है नहीं, तो कुशला यही है, उनको मिलता है, सपोर्ट देता है। तो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जैसे वो उस दिन भी बात की थी ना कि क्यों करना है, क्यों वितरण करना है, तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ये उस दिन मैंने बोला था कि अभी जैसे हमारे वर्ल्ड में ये क्या बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। होगी नहीं वो ऐसा लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि अपना कंडीशंस बहुत चेंज हो रहे हैं। अभी अमेरिका के इलेक्शंस हो गए, अभी सिचुएशंस बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगी। तो माइट भी जैसे कोविड हुआ था ना, तो वैसा ही कुछ नया एक शायद महामारी भी देख सकते हैं हम लोग। हो सकता है, क्योंकि कुसला का लेवल भी बढ़ रहा है और सिचुएशन शायद थोड़ा ड्रास्टिक हो सकता है। तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर वर्ल्ड में चेंजेस आएगी तो सबको हिट करेगी और हमको भी हिट करेगी। बट हमको कम हिट करेगी, क्योंकि अगर अगर हम अपने आप को तटस्थ रखते हैं और अपना कुसला करना नहीं छोड़ेंगे, तो आप अपना मैत्री करो, सबको वितरण करो, कोई पुण्य अर्जित करते हो उसको वितरण करो। तो यही सपोर्ट है। तो जितने लोग ये करते हैं ना, तो दे आर द कस्टोडियंस, मतलब वो दम, ये क्या बोलते हैं, लोग को पालन करने वाले धम्मा में है। तो आपको आपकी जितनी भी है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करना है। तो जैसे अभी हमने भगवान बुद्ध का भी देखा ना कि वो अकुशला किया तो उनको रिजल्ट मिल गया, तो वो कब किया, कब से कब चली आई, वो चली आई ना। तो वैसे ही हमारा एक कर्म किया ना, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है ना, हम भी नहीं जानते। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पुण्य देते रहना सबको, यही यही बल है, यही बचाएगा। और इसके थ्रू ही ये जो भी आएगा ना अभी, एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोड ब्लॉक या वो स्पीड ब्रेकर, तो वो स्पीड ब्रेकर जैसे ही होने वाला है कुछ टाइम में, शायद 1-2 साल में, क्योंकि अभी काफी हाई लेवल पे इमिग्रेशन होगा। अमेरिका की पॉलिसी वो चेंज करेंगे और शायद इंडिया में बहुत लोग आ सकते हैं वापस से अपने कंट्री, कि वो जो अगर लीगली नहीं है वहां पे, तो ये सबसे महंगाई बढ़ेगा, जॉब्स पे प्रॉब्लम होगा, ये सब पे प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम्स तो होगा क्योंकि वो चलो ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होते हैं, जीवन जीने का यही तरीका है, संघर्ष है। बट उसको आप बल देने का यही तरीका है कि आपको कुशला धर्म के बारे में जानना है, समझना है और करना है, तो रोकना नहीं। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना कुशला बढ़ाना, छोटे छोटे एक्टिविटीज से भी बहुत कुशला बढ़ता है। जैसे भी मैंने घटिकारा कुंभा की स्टोरी बताई ना, तो वो एक बार वो खाना लेके आते बुद्ध, लेकिन उनके पेरेंट्स हफ्ते भर और ये घटिकारा कैसे 15 दिन तक खुशी। तो जितना टाइम तक वो सोचते हैं ना, उतना टाइम तक वो कंडीशन चलती है, मतलब वो सीड सीड जाते रहता है कंटिन्यूस, तो उतना उसका झाड़ उतना बड़ा निकलता है। तो उसी तरह से, तो आप एक कुशला करो, लेकिन उसको आप हमेशा चिंतन में रखोगे ना, तो वो भी न्यू एक्टिविटी है। माइंड ना उसको न्यू एक्टिविटी जैसे रहता है, वो न्यू एक्टिविटी जैसा ही है, क्योंकि हर टाइम उस मोड, हर टाइम उस मोड, हर टाइम उस मोड। तो इस तरह से भी एक तरीका है, एक ही कुशला को बहुत मैग्नीफाई करना या बहुत बढ़ाना, ये भी एक तरीका है। ऐसा नहीं कि हर टाइम एक नया कुशला ही करते जाओ, उसी कुशला को बार बार याद रखो, वो भी एक कुशला है। तो इस तरह से हम करेंगे और सबकी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। शुभ रात्रि।